एक मिनट। तो अभी पहले कल जो थ्योरी कर रहे थे ना उसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ हम लोग थे ये डिस्कस कर रहे थे। सो ये वाला पार्ट बाकी बाकी था ना। तो ठीक है जी, कल जब थ्योरी डिस्कस किया था ये वाला पार्ट डिस्कस किया था, और इसमें हमने यहाँ तक डिस्कस किया था। अभी आगे आते हैं, पॉइसन अप्रोक्सीमेशन टू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है ना। और फिर आएंगे असाइनमेंट, फिर डिस्कस करेंगे, एक बार ये कर लेंगे उसके बाद। सो पॉइसन अप्रोक्सीमेशन टू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। सो ठीक है, तो उसमें होगा क्या कि सपोज यू हैव एक्स एज अ बाइनोमियल एन कॉमा पी, ठीक है, जहाँ पे वेयर एक्स मान लो एन बहुत लार्ज है ना, एन इज लार्ज एंड जो पी है वो बहुत स्मॉल है ना, मतलब मान लो पी टेंस टू जीरो, एन टेंस टू इन्फिनिटी, इस तरह से। देन व्हाट वी डू, ठीक है। तो ये स्टोरी है इसका। तो अगर मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी है ना, तो बाइनोमियल का पीएमएफ आप लोग जानते हो। ये है। तो अब आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे, सो इन दिस यू विल फाइंड ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस पीएमएफ यू विल यूज दिस पीएमएफ, ठीक है। तो ये सिंपल है पॉइसन अप्रोक्सीमेशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो बाइनोमियल को हमने अप्रोक्सीमेट किया पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में, ओके। फिर दूसरा आता है नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये है। सो ये नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। फिर से सेम स्टोरी होगा। तो x जो है इज बाइनोमियल n कॉमा p, और यहाँ पे क्या होगा, इफ n इज लार्ज, ठीक है ना, n लार्ज होगा बट एंड p इज नॉट स्मॉल, p इज है ना, नो p डज नॉट टेक एक्सट्रीम वैल्यूज, मतलब p जीरो के बहुत क्लोज नहीं है, वन के बहुत क्लोज नहीं है, इसका मतलब p हाफ के आसपास है, ठीक है ना। सो इसका मतलब ये हुआ कि वन के ना तो वन के बहुत करीब है और ना तो जीरो के बहुत करीब है, ठीक है ना। तो एक्सट्रीम नहीं है ना, इट डज नॉट टेक एक्सट्रीम वैल्यूज। सो जीरो और वन के क्लोज नहीं होगा, सो जितना हाफ के क्लोज होगा उतना ठीक है। सो p इज नाइदर वेरी लार्ज नॉर वेरी स्मॉल, ठीक है। देन व्हाट वी डू, देन वी कैन अप्रोक्सीमेट
एक्स एज, तो एक्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग कंसिडर करेंगे नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर, वेयर जो म्यू लेंगे जो बाइनोमियल का मीन है, एंड जो वेरिएंस लेंगे जो बाइनोमियल का वेरिएंस है, एन पी क्यू, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जैसे प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू एक्स है, n चूज x p रेस टू पावर x 1 माइनस p रेस टू पावर n माइनस x, और x की वैल्यू 0 टू n है। ठीक, अब क्या होगा अब आपको अगर x इज इक्वल टू एक्स फाइंड करना है, सो आपको पता है कि कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी एट अ पॉइंट इज जीरो, तो ये प्रोबेबिलिटी जीरो के इक्वल आ जाएगी। तो बट ऐसा हो नहीं सकता ना, क्योंकि यहाँ पे तो प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो रहेगा और यहाँ हर बार जीरो आएगा। तो जब हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को अप्रोक्सीमेट करते हैं कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में, तो एक वर्ड आता है कंटिन्यूटी करेक्शन। उसमें ये होता है कि इस पॉइंट को हम लोग विल अप्रोक्सीमेट इट, सो इसको हम लोग अप्रोक्सीमेट करेंगे, इसको लिखेंगे स्मॉल एक्स माइनस हाफ टू स्मॉल एक्स प्लस हाफ, तो 0.5 ऐड और 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो इसको हम इंटरवल में कन्वर्ट कर दिया, अब इंटरवल में कन्वर्ट कर दिया तो अब हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, अब इसको आप जेड में कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। सो यू नो यहाँ से जो है कि एक्स नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर है, तो एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा जो होता है वो नॉर्मल 0 1 हो जाता है ना। तो आप इसमें कन्वर्ट करके इजीली फाई के टर्म में वैल्यू निकाल सकते हो, ये फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से होगा, कोई इंटरवल होगा तो इंटरवल में कंटिन्यूटी करेक्शन आप लगा सकते हो। तो ये बेसिक थ्योरी है बाइनोमियल को नॉर्मल में अप्रोक्सीमेट करने का या पॉइसन में अप्रोक्सीमेट करने का। ठीक है, जो नेक्स्ट है आपके पास ये काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, हालांकि ये है ना काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, टी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और एफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये आपको बताना है। सो तो जो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है, तो जैसे मैंने सारे डिस्ट्रीब्यूशंस कल बताए थे उसी तरीके से यही बता देता हूँ। सो यहाँ पे काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा कि x हैज़ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विथ n डिग्री ऑफ फ्रीडम, जहाँ n कोई नेचुरल नंबर होगा। तो इसका पीडीएफ क्या है ना। तो जो इसका पीडीएफ है 1/गामा n/2 2 की पावर n/2 x की पावर n/2 -1 e की पावर -x/2, यही है जी। देखो तो जहाँ पे x क्या है आपके पास, x इज पॉजिटिव। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x क्या होगा, तो ये आप जानते हैं n, वेरिएंस ऑफ x क्या होगा n/2, तो इसका mgf क्या होगा, सो 1 माइनस क्या होता है बीटा, आप उस फॉर्म में लिखेंगे अगर 1 माइनस 2t की पावर माइनस अल्फ़ा, तो अल्फ़ा तो n/2 था ना, ये है। तो ये आ जाएगा आपका 1 माइनस 2t माइनस n/2, तो ये है। बाकी जब n बहुत लार्ज होगा तो जैसे थ्योरम है एक तो काई स्क्वायर 2 का अगर पीडीएफ निकालोगे तो वही होगा जो एक्सपोनेंशियल विथ रेट हाफ का होगा। ठीक है,
एंड और जो काई स्क्वायर सर एन है जी। सर हाँ बोलो। सर सर वेरिएंस एम 2n नहीं होगा? क्या नहीं होगा? सर वेरिएंस 2n। ओ अच्छा, वहाँ उल्टा लिख दिया। हाँ, वेरिएंस 2n होगा, है ना, बोली गलती से। ठीक है अब। सर एमजीएफ में रेस्ट्रिक्शन होता है कि हाफ से कम होता है टी? हाँ वो तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो इंटरवल मैंने कहीं नहीं लिखे हैं, आप इंटरवल लिख सकते हैं। तो उसमें ये है कि ओके ये 1 - t जो है वो तो हर डिस्ट्रीब्यूशन में है, वो मैंने लिखा नहीं किसी डिस्ट्रीब्यूशन में। आप देखेंगे तो हर जगह टी पे कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, कुछ में नहीं है, जैसे बाइनोम नॉर्मल में नहीं था रेस्ट्रिक्शन, पोजिशन में नहीं है, बाकी हर जगह कुछ ना कुछ मिलेगा आपको। ठीक है, सो यहाँ पे आ जाता है कि फॉर टी लेस देन हाफ, ये ना। सो लेकिन जो भी इंटरवल होगा जीरो हमेशा उसमें कंटेन्ड होगा। फिर जो काई स्क्वायर एन है, दैट विल बी, दैट कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज, है ना, इसको आप अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं नॉर्मल एन कॉमा टू एन फॉर लार्ज एन, मतलब जो एन टेंस इन्फिनिटी होगा, तो मतलब वही बात है, सेंट्रल लिमिट थ्योरम वाला या अप्रोक्सीमेशन वाला बात हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो काई स्क्वायर की थ्योरी है। टी डिस्ट्रीब्यूशन की क्या थ्योरी है? सो तो मान लो x का डिस्ट्रीब्यूशन t विथ n डिग्री ऑफ फ्रीडम है, सो व्हाट इज इट्स पीडीएफ? इसका कुछ है ना, लेंदी सा एक्सप्रेशन है। क्या होता है जी, इसका जो आता है पीडीएफ कि गामा n+1/2, गामा n/2, गामा 1/2, गामा 1/2 हालांकि रूट पाई होता है ना, एंड फिर 1/√अंडर क्या लिखते हैं, फिर आएगा, एक मिनट, यहाँ से आएगा 1+x²/2 इसकी पावर n+1/2, यहाँ क्या है, √x या √n, कुछ आता है ना, क्या होगा, √n होगा ना, n आई थिंक आएगा डिग्री ऑफ सर फ्रीडम में। रूट n। ठीक है ना, तो ये पीडीएफ है। एंड इसका सपोर्ट क्या है, तो जैसे इसका सपोर्ट लिखा था, यहाँ सपोर्ट पॉजिटिव है, तो इसका जो सपोर्ट है आपका रियल नंबर होगा नॉर्मल की तरह। ठीक है जी, एंड सो इसका जो एक्सपेक्टेशन है 0 होगा, कब, जब n < 1 होगा। इसका जो वेरिएंस है n/n-2 होगा, कब, जब n < 2 है। एंड व्हाट इज इट्स, है ना, जैसे एमजीएफ क्या है, एक तो थ्योरम इसका ये है कि टी विथ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, अगर आप इसमें एन को हटा के 1 रख दोगे तो क्या आएगा, तो ये स्टैंडर्ड कॉची डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता है ना। So this is identically distributed with a standard Cauchy distribution and इसका MGF क्या होगा, मोमेंट जेनेटिक फंक्शन? सर एमटीएफ एग्जिस्ट नहीं करेगा। है ना, तो यहाँ पे हम्म क्योंकि MGF का एक्सप्रेशन कहीं मिलेगा नहीं, तो MGF here will not exist. So
नहीं तो सारे मोमेंट एग्जिस्ट करता, ठीक है ना। तो यहाँ पे आएगा एम जी एफ डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि ऑल मोमेंट्स नॉट एग्जिस्ट, इसीलिए एग्जिस्ट, है ना, ये आ जाएगा। तो ये बेसिक थ्योरी है टी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ भी लिख सकते हैं आगे थ्योरम लिखना हो तो, जैसे कि टी डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी अप्रोक्सीमेटेड, सो इट कैन बी, है ना, अप्रोक्सीमेटेड टू नॉर्मल 0 1 फॉर लार्ज एन मतलब एन टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है। सो एन बहुत लार्ज है, सो दिस कैन बी अप्रोक्सीमेटेड बाय स्टैंडर्ड नॉर्मल, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है, एफ डिस्ट्रीब्यूशन। सो तो मान लो x का डिस्ट्रीब्यूशन है f विथ डिग्री ऑफ फ्रीडम m कॉमा n, तो है ना, तो आपसे पूछा जाएगा पीडीएफ ऑफ x क्या है। तो इसका भी थोड़ा लेंदी एक्सप्रेशन है ना, तो बताओ भाई, तो इसका क्या होता है, देखो। इसको याद है, ये 1 मिनट में देखता हूँ। तो
बताओ भाई, किसी को याद है? इसे इसका लंबा एक्सप्रेशन है ना, याद तो मुझे भी नहीं है, देखो। सर एफएमएस में और आपको व्हाट्सअप किया है मैंने। अच्छा कोई बात नहीं, तो फ़ोन तो उधर है। हर जगह मिल जाएगा, किसी बुक में मिल जाएगा, तो बस तुम्हें याद रखना है ना, तुम्हें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है तो उसको याद रखना पड़ेगा अगर तुम्हें ज़रूरत पड़ी तो। जैसे मान लो एम एन लिखा हूँ मैंने ना, तो गामा ऑफ m+n/2 इंटू अपॉन में क्या इसका वो हो जाएगा, तो गामा m/2 गामा n/2 इंटू। सर बीटा के फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना? हाँ बीटा का फॉर्म अलग अलग बुक में अलग अलग है, एक ही चीज़ है बट लिखने का फॉर्म अलग अलग है, तो यही बीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। इसको आप वन ओके अप, सर। हाँ, तो 1/बीटा m/n है ना, क्योंकि ये तो बीटा ही तो है, इसको डिनोमिनेटर में ले आएंगे तो बीटा हो जाएगा, तो हम गामा में लिख रहे हैं। इसका प्रूफ भी है कैसे आता है, ठीक है ना, तो यू कैन सी प्रूफ्स। फिर m/n की पावर क्या आता है, m/n की पावर m/2 ऐसा कुछ है, चेक कर लेना जिनका जो भी बुक में है, यू जस्ट चेक। सो देन x की पावर m/2 -1 इंटू 1 + m/nx, है ना। सो 1 + m/nx, और इसकी जो पावर आएगी वो है माइनस में m+n/2, है ना, तो इसको मतलब याद रखना पड़ेगा, मेन वही है। सो और इसका जो सपोर्ट है वो आपका पॉजिटिव है, देख लो सही लिखा है जिनका जो भी, तो लो ये थोड़ा सा ना याद रखना पड़ेगा। अब आगे क्या है इसका मीन वेरिएंस, तो इसको बीटा में भी लिख सकते थे तुम, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से आएगा व्हाट इज एक्सपेक्टेशन ई एक्स, कितना आता है जी, n/n-2, n more than 2, वेरिएंस, so what is variance of this? 2n स्क्वायर हम्म ब्रैकेट में m+n-2 अपॉन m/n-2 का होल स्क्वायर इंटू n-4। हाँ ये भी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है ना, तो सो ये क्या है, 2n² m+n-2 अपॉन बताओ क्या था, m इंटू m इंटू n-2 का होल स्क्वायर हम्म n-4। बाकी लोग देख लो जी, ठीक है, तो ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा, ठीक है। mgf, व्हाट अबाउट mgf, तो इसका mgf क्या होगा, हमें एग्जिस्ट नहीं करता है, तो अभी के लिए mgf का कोई ऐसे फॉर्म नहीं है, ठीक है ना, तो ऐसा लिख लो, एग्जिस्ट नहीं किया तो मुझे लगता है कि क्लोज फॉर्म नहीं आएगा, है ना, mgf विल नॉट हैव अ क्लोज फॉर्म, जैसे ये लोग भी, सर बहुत कॉम्प्लिकेटेड आएगा। है ना, हाँ, तो इसको डिराइव करना मुश्किल है, तो लाइक मतलब फॉर अ पर्टिकुलर केस वी कैन ट्राई। हम्म एक मिनट,
ठीक है ना। तो ऐसा कुछ डायरेक्ट वो नहीं है, इसका फॉर्म नहीं है। तो अब ये लिख देता हूँ कि नो क्लोज फॉर्म फाउंड। और कुछ थोड़े बहुत रिजल्ट्स हैं जो मे बी यूज़फुल हो सकता है अगर पूछता है तो। जैसे इन सब में इंटर रिलेशंस क्या आएंगे। जैसे आप जानते होंगे कि जैसे z है, मान लीजिए नॉर्मल 0 1 है ना, एंड लेट्स से x है आपके पास काई स्क्वायर n एंड दे आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल। तो ये इंडिपेंडेंट है, तो हम लोग कैसे डिराइव करते हैं, देन z अपॉन रूट अंडर x अपॉन n, इसका क्या आता है डिस्ट्रीब्यूशन, tn। सो ये tn आएगा, तो ये एक थ्योरम है। और एक और है कि मान लीजिए x है काई स्क्वायर n एंड या m मान लो, y है काई स्क्वायर n एंड दे आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल। देन कि जो x बाई m एंड y बाई n, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आता है। सो ये जो आएगा f डिस्ट्रीब्यूशन विथ F m distribution. डिस्ट्रीब्यूशन। सो ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो आप यूज़ कर पाएंगे। एंड काई स्क्वायर गामा से आता है, जो कि पहले हमने देखा हुआ है कि काई स्क्वायर गामा से आता है। तो मतलब इसमें मेनली ये डिसाइड होता है कैसे आता है। तो गामा डिस्ट्रीब्यूशन आप जानते हो, गामा डिस्ट्रीब्यूशन से काई स्क्वायर आ जाता है, फिर नॉर्मल और काई स्क्वायर से टी आ जाता है, काई स्क्वायर के रेशियो से एफ आ जाता है। तो इसका प्रूफ इसी से आता है कि टी का पीडीएफ कैसे आया, तो यहाँ से आता है। एफ का पीडीएफ कहाँ से आया, तो यहाँ से आता है प्रूफ से। ठीक है, तो ये बेसिक है जो हमने डिस्कस किया अभी। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। तो ये मैंने मोरलेस बस बेसिक थ्योरी बता दी आपको। तो कल और आज में हमने ये वाला थ्योरी डिस्कस किया है जो कि यूनिवेरिएट रैंडम वेरिएबल है, मतलब ये सिंगल रैंडम वेरिएबल का जो भी थ्योरीज हैं। अभी आते हैं वापस हम लोग क्वेश्चंस पे, फिर हम बाई वेरिएट कल डिस्कस करेंगे। सो ये 9 10 दोनों, मतलब हालांकि 9 10 एक ही है, तो ये दोनों हम लोग एक साथ कल डिस्कस कर लेंगे थ्योरी। ठीक है, फिर ये बचेगा तो 2 4 दिन में ख़त्म हो जाएगा ये। चलिए, तो अभी हम आते हैं क्वेश्चंस पे। तो ये आप लोगों ने ट्राई कर लिए होंगे, तो चलो मैं जैसे डिस्कस करता हूँ एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मतलब हिंट दूंगा, बाकी आप सॉल्व करके आना, डाउट हो तो पूछना। तो पहला क्या कह रहा है कि रैंडम वेरिएबल हैज़ वैल्यू +2 -2 विथ इक्वल प्रोबेबिलिटीज। ठीक है, सो व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ 3x - 4। सो आसान है ना, तो हाफ हाफ प्रोबेबिलिटी है 2 और -2 पे। यही कहना चाह रहा है। निकाला आप लोगों ने, देखो बताओ निकालना आता है। Sir, 36. ठीक है, किसी को डाउट तो बताना, बाकी मैं आगे बढ़ूंगा फिर, क्योंकि इसमें कुछ खास है नहीं। तो सिर्फ ये बता रखा है कि प्रोबेबिलिटी x इज 2 हाफ है, प्रोबेबिलिटी x इज -2 हाफ है। तो यहाँ से ex निकालोगे 0 आएगा, ex स्क्वायर निकालोगे तो 4 इंटू हाफ 4 इंटू हाफ। ठीक है, तो 8 इंटू हाफ 4 आ जाएगा। एक मिनट चेक करो तुम, ये लिखा होना सही है, हाफ हाफ है ना। Yes, sir. तो फिर वेरिएंस कितना आएगा, तो वेरिएंस तो 4 आएगा, इसका मतलब चेक करो, मीन तो 0 है ना, तो Yes, sir. 36 नहीं आएगा, 4 आएगा। चेक करो, कोई बात नहीं। हाँ, ओह सॉरी, तो ये Sir, आंसर, मैं इसमें वेरिएंस 3x - 4 का ओ पूछा अच्छा है अच्छा, ना? हाँ सही है। तो हम तो एक्स का निकाले अभी, अब पूछा हमसे क्या है। अच्छा ठीक है ठीक है, तो हमने वेरिएंस एक्स का निकाला, हमसे क्या पूछा गया है, वेरिएंस ऑफ 3x - 4। सो अब फर्दर हमें सॉल्व करना है 3x। अभी मैंने निकाला एक्स का वेरिएंस है, ठीक है। तो ये 3 बाहर आएगा, कांस्टेंट से वेरिएंस को फ़र्क नहीं पड़ता है, तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा। तो ये होगा वेरिएंस ऑफ 3x, क्योंकि ये प्लस माइनस कांस्टेंट ऐड सब्ट्रैक्ट करने से वेरिएंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो हट जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, 9 वेरिएंस ऑफ x, और 9 टाइम x का वेरिएंस 4 है, तो आंसर 30। तो इस क्वेश्चन का आंसर 36 बताया आपने, ठीक है ना। तो ये सब आउट हो गया, वैसा आ जाएगा, ठीक है। सर 4 का कोई रोल नहीं है इसमें, हाँ, 4 का कोई रोल नहीं है, कौन से 4 का, नहीं है ना, उसका कोई रोल 3x नहीं। - 4 ना, हाँ, 3x - 4 है ना।
जी वही तो कह रहा हूँ, कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये रिजल्ट है x प्लस के का वेरिएंस, वेरिएंस ऑफ x के इक्वल होता है, इसमें k का कोई रोल नहीं है। तो इसमें 4 का कोई इफेक्ट नहीं, 4 की जगह 5 होता तभी सेम आंसर आता। सो x एक कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल, ये पीडीएफ दे रखा है, तो पूछ रहा है सिंपल इंटीग्रेशन है, जैसे -1 से 2 में ना, सिंपल आपको इंटीग्रेशन करना है -1 से 2 में इसका 1/2 e की पावर mod x dx माइनस mod x dx। इसको भी आप खोल सकते हैं, -1 से 0 अलग कर लेना। अब ये इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, तो यहाँ पे डेफिनेशन लगा लिया हमने कि प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, उसके बाद चीज़ें आपको पता हो कि हाउ टू इंटीग्रेट, है ना। तो -1 से 0 में x नेगेटिव है, सो हाफ e की पावर x dx हो जाएगा, और 0 से 2 में x पॉजिटिव है, सो हाफ e की पावर -x dx। इंटीग्रेशन कर लो, कितना आया आंसर जी जिन्होंने निकाले हैं? Sir, first option. तो ये पहला वाला आ जाएगा, ठीक है। ठीक है भाई, सब लोग इंटीग्रेट कर लेंगे ना, आप लोग कर लीजिए। फिर नेक्स्ट जो है आपके पास कि आपको मोमेंट जेनेटिक फंक्शन दे रखा है, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है mod x मोर देन 2। तो इसका मतलब है कि आपको पहले जो दे रखा है ये pmf, सॉरी mgf, उससे pmf निकालना पड़ेगा, pmf से आ जाएगा, क्योंकि ये जो पूछना चाह रहा है, ये क्या पूछना चाह रहा है, प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू, इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी mod x लेस देन इक्वल टू 2। सो ये 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x बिटवीन, ये आ जाएगा। लेकिन अब ये प्रोबेबिलिटी कैसे पता चलेगा, तो पहले इसको खोलना पड़ेगा। तो a माइनस बी होल स्क्वायर लगा लो। सो a माइनस बी होल स्क्वायर लगाओगे तो ऐसा आएगा, 1/4 तो बाहर आ जाएगा, e की पावर -4t 1/4, e की पावर +4t, फिर 2ab, तो फिर आएगा 2 टाइम 1/4 रहेगा, सो 1/2 e की पावर 0t, ऐसा आएगा। तो ये एक्चुअली pmf आ गया, यहाँ x, यहाँ इसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो x की वैल्यूज़ -4 हो सकती है, 4 हो सकती है, 0 हो सकती है। प्रोबेबिलिटी 1/4 1/4 1/2, चेक कर लो। तो ये pmf आ गया आपके पास। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है x की -2 से 2 में होने की। तो देखो कौन सी x की वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई कर रही है, तो इसमें 0 ही सिर्फ आएगी, तो 0 सिर्फ आएगी, तो यहाँ से आपको मिलेगा 1 माइनस, कितना था 1/2 था ना इस पे, सो 1/2, और तो कोई सेटिस्फाई करना नहीं है, तो आंसर इज 1/2। चेक कर लो भाई, सही है। सो थर्ड आना चाहिए। तो हमने क्या किया, mgf को खोला, और उसको फिर ये फॉर्म है, इसको ऐसा बोलते हैं। तो ये जो mgf था, दिस वाज लाइक p1 e की पावर x1 t प्लस p2 e की पावर x2 t एंड सो ऑन p3 e की पावर x3 t, ऐसा आ जाएगा। तो इससे आपको x1 x2 x3 आ गया, और उसकी प्रोबेबिलिटीज आ गई, ठीक है। तो वैसा आ जाएगा। नेक्स्ट जो है कि पूछ रहा है कि होटल मैनेजर इज कंसिडरिंग अ न्यू लोकेशन फॉर हिज होटल, द प्रोजेक्टेड डेली कैश फ्लो फॉर न्यू लोकेशन इज इन रुपीज़, तो कैश फ्लो एंड प्रोबेबिलिटीज़, ठीक है। तो ये मतलब वही अभी टेबल बनाया था मैंने ना, वही है एक्चुअली। ये आपका इधर ये कैश फ्लो इज लाइक x एंड दिस इज लाइक प्रोबेबिलिटी एट x, ठीक है। तो आपसे पूछ क्या रहा है द एक्सपेक्टेड कैश फ्लो, ये बताओ। तो आपको पता होगा pmf में टोटल सम कितना होता है 1, है ना। तो इसको 1 के इक्वल होने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा, फिर आ जाएगा, आ जाएगा जी। देखो तो यहाँ से जब टोटल 1 करोगे तो ये बताओ, मान लो ये p है, तो ये p कितना आएगा जी, ऐड करो इसको, 0 है ना, ये आ जाएगा 6 1 7 2 8 7 2 9 0.95, तो यहाँ आई थिंक 0.05 आएगा, 0.05। ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये सम आपका 1 हो जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है कि एक्सपेक्टेड कैश फ्लो बताओ, तो एक्सपेक्टेशन निकालना, आपको ई एक्स निकालना है। सो यू नो हाउ टू फाइंड ई एक्स इन डिस्क्रीट, समेसन पी आई इंटू एक्स आई, मतलब एक्स की वैल्यू और पी की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1000 इंटू दिस प्लस 3000 इंटू दिस प्लस 7000 इंटू दिस प्लस 9000 इंटू दिस प्लस 10,000 इंटू दिस, जो कि यहाँ आ चुका है। सो निकाला किसी ने, बताओ कौन सा आएगा, समझा ना क्या करना है। 1000 इंटू दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस करके बताओ क्या आएगा भाई।
ठीक है, x1 p1, तो ये p है, ये x है, दिस इज xi, दिस इज pi, ऐसा भी समझ सकते हो। आएगा जी, किसी को आया आंसर कि नहीं? व्हाट इज आंसर? मल्टीप्लाई कर पा रहे हो? तो यहाँ से ई एक्स जब निकालेंगे तो कितना होगा, 1000 इंटू दिस, सो ये 600 होगा, एंड प्लस 3000 है, तो ये 300, मल्टीप्लाई करो उसको, 7 2 14, 14 में, और कितना आएगा, 1400, चेक कर लो एक बार, कैलकुलेशन चेक कर लेना, ठीक है। तो एंड ऐसे ही नेक्स्ट क्या आएगा? 1 आएगा सर, मतलब फर्स्ट ऑप्शन। सर फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है। अच्छा ये आएगा भाई, फिर इसको जी सर। मल्टीप्लाई कर लो, फिर इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, ठीक है ना। तो मतलब बस यहाँ पे थोड़े से कैलकुलेशंस हैं जो सर आपको पता। 450 और 500 रहेगा आगे। हाँ 450 और 500 रहेगा आगे सब में। अच्छा अच्छा, तो 450 और यहाँ 500, ओके, तो इससे जो भी है ना आपका फर्स्ट आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है आपके पास कि इफ़ एक्स डिनोट्स नंबर ऑफ हेड्स बाई टॉसिंग 3 फेयर कॉइन्स, तो एक्स क्या है, नंबर ऑफ हेड्स हैं, तो यहाँ हेड्स को आप अगर सक्सेस बोल देंगे तो इट इज़ लाइक नंबर ऑफ सक्सेस इन 3 ट्रायल्स, तो हमने कल देखा था। तो एक्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा वो होगा बाइनोमियल, 3 टॉस किया है और प्रोबेबिलिटी एक बार में कुछ नहीं दिया है तो हाफ होगा। तो अब आपको ये निकालना है, तो एक थ्योरम भी होता है, 3 माइनस एक्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बाइनोमियल 3 कॉमा हाफ, थ्योरम की क्या बात कर रहा हूँ। सो एक्स होता है बाइनोमियल n कॉमा पी, सो इफ़ एंड ओनली इफ n माइनस एक्स हैज़ डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल n कॉमा क्यू, है ना, ये थ्योरम है एक, तो वो भी यूज कर सकते हो, बिना थ्योरम के भी हो जाएगा। अल्लाह जिन लोगों को इंटरेस्ट हो तो ये जैम 2005 में आया हुआ है ना, तुम अगर चेक कर सकते हो, जैम 2005 MS में आ चुका है सेम क्वेश्चन। तो अब यहाँ से एक्सपेक्टेशन और वेरिएंस, तो ई ऑफ 3 माइनस एक्स, तो बाइनोमियल का क्या होता है, NP, सो 3/2 वेरिएंस ऑफ 3 माइनस एक्स, NPQ 3/4, तो इन दोनों को यूज़ करोगे तो यहाँ से आपको मिलेगा एक्सपेक्टेशन ऑफ 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर, सो 3 माइनस एक्स को चाहो तो y मान लो, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ y स्क्वायर क्या होगा, EY का होल स्क्वायर प्लस वेरिएंस, सो वेरिएंस है 3/4 प्लस EY का होल स्क्वायर 9/4, तो ये 12/4 जो कि आ जाएगा 3, चेक कर लो एक बार कैलकुलेशन, ठीक है। तो मतलब ये बोलना चाह रहा हूँ कि E ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू वाई होल स्क्वायर प्लस वेरिएंस ऑफ वाई, ये है, सो वेरिएंस वाई 3/4 ऐसा हो गया। सो ये 3 आ जाएगा, चेक कर लो। फिर नेक्स्ट क्या है, x1 x2 भी इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल विथ रेस्पेक्टिव MGF, तो x1 का MGF ये है, x2 का MGF ये है, देन द वैल्यू ऑफ दिस, तो हालांकि ये ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन हो गया, लेकिन वैसे सॉल्व तो कर ही सकते हैं। देखो तो आपसे अगर अभी पूछा जाए, जैसे हमने आपको कहा था कि जितने डिस्ट्रीब्यूशंस हैं उसका नाम, जिसका सिलेबस में लिखा है नाम जिसका, तो उसका PDF या PMF, मीन वेरिएंस, MGF आपको याद होने चाहिए। तो ये देख के बताओ मुझे कि x1 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये किस पे फिट बैठेगा,
सो क्यू प्लस पी ई की पावर टी, यही ना। सो क्यू प्लस पी ई की पावर टी की पावर एन, तो ये आपको फिट बैठेगा बाइनोमियल 3,5 पे, है ना। एंड x2 को भी कंपेयर करो, ये किसके mgf पे फिट बैठेगा। तो e की पावर लैम्बडा ई की पावर t माइनस 1 पॉइजन जी, तो ये आपका पॉइजन 2 पॉइसन 2 हो गया। अब आपको बोल रहा है तो x1 का सपोर्ट आप लोग जानते हैं, x1 का सपोर्ट क्या हो सकता है 0 1 2 3, क्योंकि यहीं तक जा सकता है। x2 का सपोर्ट आप लोग जानते हैं 0 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। अब आपसे यहाँ पूछना चाह रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है कि x1 x2 का ऐड होकर 1 से ज़्यादा आएगा। तो एक काम करो, इसका रेसिप्रोकल वो कर लो, कॉम्प्लीमेंट ले लो। सो 1 माइनस आ जाएगा x1 प्लस x2 स्ट्रिक्टली लेस देन 1, ठीक। अब ये आपको निकालना है, सो 1 माइनस, अब सम स्ट्रिक्टली लेस देन 1 है, तो इसका तो 0 से स्टार्ट है, 0 से स्टार्ट है, तो इसका अगर सम की भी आप अगर बात करोगे तो सम क्या हो सकता है, मिनिमम 0 होगा, फिर 0 के आगे 1 2 हो सकता है, तो 0 से कम तो सम पॉसिबल है नहीं। तो कहने का मेरा मतलब ये है यहाँ पे कि x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब सम 0 कब होगा, तो इन दोनों को ऐड करने पे 0 कब आएगा, जब दोनों को इंडिविजुअली 0 होना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि x1 को भी 0 होना पड़ेगा और x2 को भी 0 होना पड़ेगा। अब 1 माइनस, इसने बता रखा है x1 x2 इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है, तो आपको इंडिपेंडेंट हालांकि आगे आएगा, लेकिन आप जानते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू पी ई इंटू पी एफ। तो ये इवेंट ई है और ये इवेंट एफ है, कॉमा का मतलब यहाँ इंटरसेक्शन है, तो ये अलग अलग हो जाएगा ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अब दोनों में 0 पे प्रोबेबिलिटी निकाल लो, 1 माइनस, तो बाइनोमियल में जब आप 0 पे प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो क्या होता है 3c0 p की पावर, है ना, वही 0 q की पावर 3, वही आ जाएगा हाफ की पावर 3 1/8 जी, तो ये 1/8 आ जाएगा। और यहाँ जब आप 0 पे प्रोबेबिलिटी निकालेंगे सो e की पावर माइनस लैम्बडा, लैम्बडा की पावर 0/0 फैक्टोरियल, तो e की पावर -2 ही रहेगा, तो ये आ गया 1/8 e की पावर -2, तो ये आंसर है ठीक। तो इससे आपका आंसर आ गया ये वाला थर्ड ऑप्शन, ठीक है जी, देख लीजिए। अल्लाह ये ज्वाइंट का क्वेश्चन था, लेकिन आप लोग इजीली समझ लेंगे तो एमजीएफ से डिस्ट्रीब्यूशन पहचानना है, डिस्ट्रीब्यूशन से सपोर्ट आया, तो जैसे आपको याद होना चाहिए नाम के साथ पीडीएफ पीएमएफ सपोर्ट मीन वेरिएंस एमजीएफ, तो उसका यूज़ होगा डायरेक्टली, ठीक है। फिर हमने उसको वहाँ पुट किया और ये आंसर आ गया नेक्स्ट जो है 7th क्वेश्चन की x नंबर ऑफ हेड्स है obtained, x इज द नंबर ऑफ हेड्स obtained इन द सीक्वेंस ऑफ 10 इंडिपेंडेंट टॉसेस ऑफ फेयर कॉइन। फिर से वही है, तो अगर हेड्स को हम सक्सेस मान लेंगे तो x इज नंबर ऑफ सक्सेस इन 10 ट्रायल्स, तो आपको इससे समझ आ जाएगा कि ओके x का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बाइनोमियल है 10,5, ठीक। अब कह रहा है कि अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड अगेन x नंबर ऑफ टाइम्स इंडिपेंडेंटली एंड y डिनोट द नंबर ऑफ हेड्स obtained इन x नंबर ऑफ टॉसेस। तो अगेन आप हेड्स को सक्सेस बोलोगे तो y क्या है, नंबर ऑफ सक्सेस इन x ट्रायल। तो यहाँ ये कहना चाह रहा है कि y इज एक्चुअली बाइनोमियल x कॉमा हाफ, तो इसी को हम ऐसे ना लिख के इसको लिखते हैं y गिवन x इज इक्वल टू, क्योंकि x रैंडम है तो n यहाँ फिक्स्ड होने चाहिए, n कैन नॉट बी रैंडम, तो इसी को मैं इम्प्रूव करके लिख रहा हूँ। सो दिस विल बी बाइनोमियल स्मॉल फिक्स्ड x कॉमा हाफ हालांकि ये भी ज्वाइंट का क्वेश्चन है अगेन, और ये भी जैम में ये सब आ चुका है, तो देखो ये है ना पिछले वाला क्वेश्चन भी जैम में आया हुआ है, ये भी जैम में आया हुआ है, तो जैम के क्वेश्चन ही, जबकि जैम में बहुत पहले आया होगा और ये बहुत बाद में पूछा गया है ना, तो अगर जैम के PYQs भी अगर जो लोग कर पाओगे, मतलब बहुत लोगों ने कर ही रखा होगा, तो उससे हेल्प हो जाएगा, है ना। ये ऑलरेडी जैम में आ चुका है क्वेश्चन, तुम देख सकते हो PYQ में जाके, और पिछला क्वेश्चन भी जैम में आया था, उसके पहले वाला भी जैम में आया था, ठीक है। तो यहाँ पे y गिवन x इक्वल टू एक्स बाइनोमियल x कॉमा हाफ। अब आपको कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन जो कि अभी थ्योरी डिस्कस नहीं किया हमने, अभी अगली क्लास में करेंगे, लेकिन क्वेश्चंस कर देते हैं क्योंकि इतना सबको आता ही है जिन्होंने जैम की तैयारी की है या बीएससी में पढ़ाई होगा। देखो तो ये हमारे पास गिवन है, तो मुझे दो चीज़ें गिवन है, एक तो ये और एक ये, ठीक। पूछ क्या रहा है एक्सपेक्टेशन ऑफ, तो इसको अलग अलग कर लो, ई एक्स प्लस ई ऑफ 2y, तो ये हो गया ई एक्स, 2 को बाहर कर लो, ई ऑफ y, अब इक्वल टू ई एक्स तो पहले से पता है क्योंकि x डायरेक्टली बाइनोमियल 10 कॉमा हाफ है, तो NP तो ये तो 5 आ जाएगा 2 टाइम, और ये ई वाई, अब y का अकेला डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पता है, y x पे डिपेंड कर रहा है,
तो y का लोन आप नहीं निकाल पाओगे, है ना। यहाँ y डिपेंड्स ऑन x, y गिवन x आपको दिया है एक्चुअली इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एक फॉर्मूला आप जानते होंगे, e ऑफ y गिवन x, तो इसको बोलते हैं e ऑफ y, यही है ना जी। तो ये वाला यहाँ पे यूज होगा, तो यहाँ पे आएगा 2 टाइम e ऑफ y गिवन x, तो उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर आएगा इक्वल टू ये 5 + 2 टाइम e ऑफ। अब अंदर वाला एक्सपेक्टेशन खोलो, तो यहाँ मुझे पता है कि y गिवन x ऐसा है, सो e ऑफ y गिवन x इज इक्वल टू x लिखूंगा तो np, तो x/2 आ जाएगा, है ना। तो ऐसा है, तो यहाँ भी y गिवन x है, तो ये हो जाएगा x/2, यही x यहाँ x, ठीक है। तो ये इनसाइड वाला क्वांटिटी ये हो गया। अब 5 बाहर +2, ये 2 को बाहर करो हाफ वाला, और बचा ex, तो यहाँ से ये 2 2 कट जाएगा, 5 + ex। अब ex अभी आपको पता है, यही ex आपने 5 लिखा था, यहाँ x तो गिवन डिस्ट्रीब्यूशन है बाइनोमियल np, मतलब मीन np हो जाएगा, तो 10 × हाफ 5, तो आंसर 5 + 5 10। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया 10, देख लो। तो उसमें एक वो वाला फॉर्मूला यूज हुआ है, डबल एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x इज ey। ठीक है जी। सो नेक्स्ट जो है कि x कोई रैंडम वेरिएबल है विथ mgf, तो पहचानो भाई इस mgf से डिस्ट्रीब्यूशन पहचानो कि x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े उसके आज भी कराया, उससे भी फिट हो जाएगा, है ना। आज 3 डिस्ट्रीब्यूशन कराया ना, chi² ft, बताओ किस पे फिट होगा ये। सही chi² के लिए chi² है ना, अभी याद है ना, जो chi² n है इसका mgf आज ही लिखाया मैंने, 1 - 2t की पावर -n/2। तो इसको कंपेयर करो इसके साथ, तो इससे समझ आएगा n की वैल्यू कितनी आ गई, तो यहाँ से समझ आया n की वैल्यू 2 है जी, देखो। तो इसका मतलब x का डिस्ट्रीब्यूशन chi² 2 है, और chi² 2 है अगर, तो वेरिएंस कितना होता है 2n, 2 × 2 4 आ गया आंसर, देख लो भाई। तो जस्ट आपको mgf पहचानना आना चाहिए कि किस डिस्ट्रीब्यूशन का mgf है, क्योंकि mgf यूनिकली डिटरमिन डिस्ट्रीब्यूशन एंड एवरी डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ यूनिक mgf। तो हर डिस्ट्रीब्यूशन के पास अगर mgf एग्जिस्ट करता है तो यूनिक होगा, और हर mgf किसी यूनिक डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस है। तो mgf से आप डिस्ट्रीब्यूशन बता पाओगे। सर वेरिएंस तो n/2 होता है ना। अभी मैंने गलती से n/2 लिख दिया था, बाद में करेक्ट किया था ना। ओके सर, वो मैंने वेरिएंस जब लिखा था ओके तो गलती से वही मैंने, लिखा रह गया मेरे है ना, पास। वो मैंने गलती से n/2 लिख दिया था, बाद में 2n करेक्ट करवाया था ना बच्चे ने, तो वो मैंने गलती से n/2 लिख दिया था, ठीक है। तो वो करेक्ट कर लेना यहाँ पे जो हमने लिखे थे। सो ये मैंने गलती से उस समय chi² जो था ना, ये यहाँ देखो, ये मैंने n/2 गलती से लिख दिया था, ठीक है ना, बाद में करेक्ट करके 2n किया था, 2n आएगा, ठीक है, मीन n वेरिएंस 2n। तो उसको करेक्ट कर लेना, ठीक है जी। तो ये हो गया ना, तो यहाँ वेरिएंस 4 आएगा 2n। अब यहाँ पे आओ, सो ये जो है ये भी जस्ट डेफिनेशन पे है किसका, पीएमएफ का। आपको एक पीएमएफ दे दिया है, सॉरी नॉट पीडीएफ ने पीडीएफ दे दिया है, पीडीएफ क्योंकि एक कॉन्टिन्यूअस सपोर्ट है ना, सपोर्ट अनकाउंटेबल है तो पीडीएफ होगा। तो आपको पीडीएफ दिया है, बोला पी की वैल्यू बताओ ताकि ये पीडीएफ हो। तो पीडीएफ का डेफिनेशन तो आप सब जानते ही हैं कि ये FY/DY 1 के इक्वल होगा, ये है पीएमएफ, याद था ना, पीएमएफ देखो कल लिखाया था क्लास में। सो एक तो पी वाई मोर देन इक्वल टू 0 होगा और इंटीग्रेशन 1 होगा, तो करो, इंटीग्रेशन आता है ना आप लोगों को। सो बस आपको इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है, p mod y 1 + mod y की पावर 4 dy इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये सॉल्व करो, इसको 2 पार्ट में ब्रेक करिए, इवन फंक्शन है ना, ये तो y को -y इवन फंक्शन है, 2 टाइम हो जाएगा, तो इवन फंक्शन है 2 टाइम 0 से इन्फिनिटी, अब 0 से इन्फिनिटी में y पॉजिटिव हो गया, सो p × y 1 + y की पावर 4 dy इज इक्वल टू 1। अब ये आसान है ना, 1 ऐड सब्ट्रैक्ट कर लो, इजीली हो जाएगा, y + 1 y - है ना, 1 ऐड सब्ट्रैक्ट करके सेपरेट कर लो और इंटीग्रेट कर लो, आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो सॉल्व करके निकालो, किसी ने निकाले p की वैल्यू,
इंटीग्रेट करो और आंसर निकालो। सर 6 आएगी। ठीक है, तो सर वो 3 आएगी। 3 आएगी, देख लो एक बार, ऐसा ना सॉल्व करके। तो जैसे है ना, 1 ऐड सब्ट्रैक्ट करके आराम से कैलकुलेशन करो, जो भी आएगा देख लेना। 3 है तो है ना, अपना अपना खुद कैलकुलेशन करो, अपना आंसर निकल। एग्जाम में सबको खुद ही कैलकुलेशन करने हैं, तो वहाँ तो पता नहीं होगा क्या है आंसर। तो ये हालांकि इन्फेरेंस का क्वेश्चन है जो कि इसमें आ गया। क्या कहना चाह रहा है कि x1 x2 xn जो है IID बर्नौली है, ठीक है, P है। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ मैक्सिमम, तो मैक्सिमम का तो होता है nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। तो बोल रहा है nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का एक्सपेक्टेशन कितना होगा। कैसे निकालोगे बताओ। अच्छा मिनिमम ना, सॉरी नॉट मैक्सिमम, मिनिमम x1 है ना, मिनिमम का। सर का ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है। हाँ ये ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसमें आपको ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स या तो मिनिमम का आप, तो ये है कि मिनिमम का PMF निकाल सकते हो। तो मैं आपको अगर बताऊं, चलो मैं इसको ड्राइव करता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे है, थ्योरी जब पढ़ेंगे क्वेश्चन तो करना ही है ना। सो दिस इज IID बर्नौली P है। तो बर्नौली आप लोग जानते होंगे कि है ना, x इज इक्वल टू 1 पे प्रोबेबिलिटी P होती है, एंड x इज इक्वल टू 0 पे प्रोबेबिलिटी 1 माइनस P होती है, ठीक है। ये है। अब मुझे इसका डिस्ट्रीब्यूशन निकालना। मान लो अभी मैं y मान लेता हूँ मिनिमम ऑफ x1 x2 xn। अब मैं आपसे पूछूं कि क्या प्रोबेबिलिटी है y जो है 1 होगी, तुम ये बताओ। तो ये y1 कब होगी, मतलब ईच xi या तो 1 ले सकता है वैल्यू या 0 ले सकता है। x1 या तो 1 होगा या 0 होगा, x2 या तो 1 होगा या 0 होगा, xn या तो 1 होगा या 0 होगा। तो इन सब का मिनिमम 1 कब आएगा। इसकी वैल्यू या तो 0 आएगी या 1 आएगी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। लेकिन ये सबका मिनिमम, सारी वैल्यू या तो 1 है या 0 है। तो मिनिमम 1 तभी आ सकती है जब इंडिविजुअली सबको 1 होना पड़ेगा। सो ऑल xi हैज टू बी 1 एंड सिंस दे आर इंडिपेंडेंट, तो A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। तो इसको अलग अलग कर लो, प्रोबेबिलिटी x1 इज 1 इंटू x2 इज 1 और 1 पे P प्रोबेबिलिटी, तो ये P की पावर n आ जाएगी। तो इससे क्या समझ आया। सो इससे हमें ये समझ आया कि जो ये y है ना, ये y जो रैंडम वेरिएबल है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। सो y इज बर्नौली P की पावर n। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ y क्या आ जाएगा, है ना। तो अगर y की वैल्यू या तो 1 होगी या 0 होगी, तो 1 पे ये प्रोबेबिलिटी है। और अब बोले y बराबर 0 ही क्या प्रोबेबिलिटी है। सो y बराबर 0 की प्रोबेबिलिटी है 1 माइनस P की पावर n, ये है। तो इसका एक्सपेक्टेशन कितना आएगा, बर्नौली का एक्सपेक्टेशन P होता है, तो इसका आंसर है P की पावर n। चेक कर लो। सो दिस इज द आंसर। क्योंकि इसमें एक भी अगर 0 होता ना तो मिनिमम 0 आ जाता। तो मिनिमम 1 कब है, जब ऐसा है, ठीक है। सो ये तुम निकालोगे, 0 पे प्रोबेबिलिटी ये है, 1 पे ये है, तो ये हो गया बर्नौली हो गया। और बर्नौली में P की पावर n, तो एक्सपेक्टेशन P की पावर n। क्योंकि जैसे ये x था, तो यहाँ पे अगर एक्सपेक्टेशन निकालते तो ये P आता, ठीक है ना। इस बर्नौली का, इसका एक्सपेक्टेशन P आता, तो इसका P की पावर n। द आंसर इज P की पावर n। नेक्स्ट है आपके पास कि y एक रैंडम वेरिएबल जिसका PDF दे रखा है। तो आप ये इजीली पहचान पाएंगे कि ये गामा डिस्ट्रीब्यूशन है ना। तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखो, तो मैं बोल रहा हूँ x इज गामा डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर अल्फा बीटा। तो इस वाले PDF में मीन कितना आएगा जी, देख के बताओ। इस वाले PDF में अल्फा अपॉन बीटा। ठीक है ना। सो इसका मीन होगा अल्फा अपॉन बीटा, जो कि क्वेश्चन में मुझे दे रखा है। अच्छा y इसने बोल रखा है x के बजाय, तो मैं x लिख रहा हूँ ना, इसने y बोल रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप y चाहो तो y लिखो। तो ये आ गया, ये 10 दे रखा है। वेरिएंस ऑफ y इस फॉर्मूले में होता है अल्फा अपॉन बीटा स्क्वायर, जो क्वेश्चन में 5 दे रखा है। तो क्या इससे हम अल्फा बीटा निकाल सकते हैं। ये 2 इक्वेशंस एंड 2 अननोन्स हैं, तो दोनों को डिवाइड कर दो, a अपॉन बी कर दो, बीटा निकल आएगा। कितना आएगा, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, तो बीटा बराबर बीटा 2 2 अल्फा है ना। 20।
तो अल्फा आपका 20 आ जाएगा, यही आपसे पूछ रहा है। देखो तो इसमें कुछ खास नहीं है ना। सो 220 ये हो गया। तो जस्ट क्या करना था, आपको मीन वेरिएंस पता होना चाहिए, इतना ही इस क्वेश्चन में है, ठीक है। तो गामा का मीन वेरिएंस पता है तो उसको पुट कर दो। 12th में है ना, क्या पूछ रहा है देखो। तो ये आपसे पूछ रहा है कि x हैव अ सिमेट्रिक डेंसिटी f, है ना, सिमेट्रिक अबाउट 15। तो जब भी ऐसा लिखा हो सिमेट्रिक पीडीएफ है अबाउट 15, तो इसका मतलब ये जो 15 है ना, ये मीन और मीडियन दोनों 15 है उस रैंडम वेरिएबल का, है ना। कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है किसी पॉइंट के अबाउट, तो वो उसका मीन एंड मीडियन होगा। जैसे नॉर्मल म्यू के अबाउट सिमेट्रिक है, अगर सिमेट्रिक है तो, है ना। तो इफ डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक अबाउट के, देन के मस्ट बी मीन एंड मीडियन। तो यहाँ पे F15 जो है मीन है उसका, ठीक है। एंड एफ बी द करस्पॉन्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, FCDF है। तो आपको बता रहा है कि प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 8 0.8 है, और तो 0 से 15 के बीच क्या प्रोबेबिलिटी आएगी ये बताना है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये मैं ग्राफ बनाकर आपको समझाऊं तो रफली आप ऐसा समझ सकते हैं कि इस तरह ग्राफ है, तो जो हाईएस्ट मीन मीडियन मोड है, इनफैक्ट तीनों यही होगा। अगर यूनी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब अगर सिंगल मोड एग्जिस्ट करता है, तो मीन मीडियन मोड तीनों 15 होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका 15 है। एंड एफ बी द करस्पॉन्डिंग डेंसिटी फंक्शन, नहीं डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन CDF है। तो x लेस देन इक्वल टू 30 0.8 है। अब ध्यान से देखो, सो 30 कहीं पे होगा, मान लो, है ना। अभी मैं मान लेता हूँ ये 0 है और मान लो यहाँ 30 है फॉर एग्जांपल। तो इसने कहा है 30 बीच में भी हो सकता है, ठीक है ना। सो मे बी कुछ भी है। सो मान लो अभी के लिए, है ना, मे बी आगे होगी कुछ हो सकता है। तो अभी के लिए ऐसा समझते हैं सिमेट्रिक है ना। तो लेस देन 30 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो देखो ये हाफ हाफ में डिवाइड करेगा, इधर 0.5 होगा, इधर 0.5। सिमेट्रिक होने का मतलब है दोनों तरफ इक्वल प्रोबेबिलिटी है, ठीक है ना। तो इधर 5 अब बीच में जो 30 एक नंबर है, कह रहा है कि 0 से लेके 30, नहीं लेस देन 30, मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेके 30 तक कितनी प्रोबेबिलिटी है, 0.8। तो इंडिविजुअली अगर मैं बात करूं, अच्छा एक मिनट, ये तो इन्फिनिटी तक होगा, कहने का मतलब ये मेरा, रुक जाओ देखो। सो ये 15 है, ठीक। मैं कह रहा हूँ यहाँ 30 है मान लो, चलो। तो ये माइनस इन्फिनिटी इधर लेते हैं हम लोग और इधर जाके प्लस इन्फिनिटी होगा, अभी समझो ऐसा। तो माइनस इन्फिनिटी से लेके 30 तक की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.8 है। मैं ये कह रहा हूँ कि माइनस इन्फिनिटी से 15 0.5 होगा। तो ये प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये जो मैं रेड पोर्शन सेट कर रहा हूँ, ये कितनी होगी, है ना। 15 से इन्फिनिटी की प्रोबेबिलिटी 0.5 होगी, 0.3. है ना। तो क्योंकि हमें इसने बता रखा है कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर 30 तक 0.8 है, तो ये अकेला 0.5 है बिकॉज ऑफ सिमेट्रिसिटी। तो ये प्रोबेबिलिटी जो है ये 0.3 है। आपसे पूछ क्या रहा है कि बताओ 0 से 15 का क्या होगा, और आप सिमेट्रिक लग रहा है ना। तो देखो 15 के जितना आगे 30 है, 15 के उतना ही पीछे क्या होगा, मतलब 15 से 30 जाने में कितना यूनिट कवर करेंगे, 15 यूनिट। तो 15 यूनिट पीछे आएंगे तो यहाँ 0 आएगा, और ये सिमेट्रिक है। तो अगर ये 0.3 है, तो अभी मैं अगर ये वाला पोर्शन सेट करूं, तो ये ब्लैक जो सेट कर रहा हूं इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, क्योंकि सिमेट्रिक है ना, 0.3. क्योंकि ये जितना है वही इतना ये भी होगा, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस है। तो ये भी आपका 0.3 है। तो आंसर क्या आया, बस इसमें कुछ करना नहीं था, बस आपको यही समझना था, ठीक है। तो 0 से 15 की प्रोबेबिलिटी उतनी ही होगी जितनी 15 से 30 की होगी। क्यों, क्योंकि 15 के अबाउट सिमेट्रिक है ना। यही करते हैं नॉर्मल में भी ना, आपको याद होगा जैसे होता है। तो वही मेन वही है, क्योंकि ये जनरल किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। सो इट्स सिमेट्रिक अबाउट 15। तो 15 इज द मीन मीडियन मोड ऑल थ्री फॉर द यूनिमॉडल डिस्ट्रीब्यूशन, देन उसके अकॉर्डिंग हमने एडजस्ट कर लिया, ठीक। ये कह रहा है एफ जी आर द टू डेंसिटी फंक्शंस, मतलब पीडीएफ, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू, इनमें से कौन सा पीडीएफ होगा। तो पीडीएफ होने के लिए दो कंडीशन है, एक तो नॉन नेगेटिव होने चाहिए और इंटीग्रेशन 1 के इक्वल होना चाहिए। तो एफ जी पीडीएफ है, तो मुझे बता रखा है एफ नॉन नेगेटिव है और एफ का जो इंटीग्रेशन है वो 1 है, जी नॉन नेगेटिव है और जी का जो इंटीग्रेशन है वो भी 1 है। तो मुझसे पूछ रहा है किसका इंटीग्रेशन 1 आएगा, कौन सा नॉन नेगेटिव आएगा। तो क्या 2f माइनस जी हमेशा
नॉन नेगेटिव होगा, उसकी गारंटी नहीं है। देखो, हो सकता है 2f माइनस जी कहीं पे नेगेटिव भी हो जाए, जहाँ पे 2f की वैल्यू कम हो जाएगी, जी ज़्यादा हो जाएगा, तो ऐसा हो सकता है कि नेगेटिव भी हो जाए। तो इसलिए दिस डज नॉट गारंटी टू बी पीडीएफ। कौन सा वाला कंडीशन फेल होगा? नॉन नेगेटिव वाला, है ना। तो यहाँ बोल रहा हूँ 2f माइनस जी इज नॉट नेसेसरली पॉजिटिव, नॉट नेसेसरली नॉन नेगेटिव। तो ज़रूरी नहीं है कि नॉन नेगेटिव ही होगा, इसलिए आउट हो गया। मैक्सिमम ऑफ एफ जी इज अ पीडीएफ, तो यहाँ ये वाली कंडीशन फेल होगी। मैक्सिमम है ना, एफ जी का मैक्सिमम, तो इसका जो है इंटीग्रेशन 1 नहीं आएगा। मैक्सिमम नॉन नेगेटिव तो होगा बट इंटीग्रेशन 1 नहीं आएगा, ठीक है ना। तो यू कंसिडर कोई दो डिस्ट्रीब्यूशन अज्यूम भी कर सकते हो, अगर तुम्हें वैसे दिक्कत हो ना, तो तुम चाहो तो x1 मान लो कोई डिस्ट्रीब्यूशन और x2 भी कोई डिस्ट्रीब्यूशन ले लो, एंड देन यू कैन, है ना, ट्राई ऑफ देयर मैक्सिमम। तो चूंकि यहाँ एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, तो एक सिंपल सा रूल होता है कि कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन इज द पीडीएफ। ये देखोगे ना, तो ये क्या है, 2/3 टाइम एफ प्लस 1/3 टाइम जी। तो ये λ1 एफ प्लस λ2 जी, λ1 प्लस λ2 1 है। तो ये कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन बोलते हैं, जहाँ कोएफिशिएंट का सम 1 होता है। तो कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ 2 पीडीएफ इज अ पीडीएफ, ये थ्योरम है। तो ऑप्शन तो यही सही होगा, बाकी सब आउट हो जाएगा, ठीक है ना। इसका इंटीग्रेशन जरूरी नहीं 1 आएगा, इसका भी इंटीग्रेशन जरूरी नहीं है 1 आएगा, तो ये फेल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमेशा है, तो इसका मतलब ये कहना चाह रहा हूँ कि ये नॉन नेगेटिव भी है, और इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो 1 आएगा हमारा, ठीक है। इसको खोलोगे, 2/3 इंटीग्रेशन ऑफ एफ प्लस 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ जी, सो 2/3 इंटू 1, 1/3 इंटू 1, तो कितना आ जाएगा 3/3 विच इज़ 1, ठीक है। तो ये आ गया। हो जाएगा जी, देख लो। सो ठीक है जी। तो नेक्स्ट जो है, सो x1 x2 क्या बोल रहा है, x1 x2 x3 बी द, ये सब भी जैम का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। इन x1 x2 x3 आर द IID रैंडम वेरिएबल विथ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन f, क्या प्रोबेबिलिटी x1 लेस देन x2 लेस देन x3। तो इसमें क्या होगा, सिंपली तुम अगर इस ऑर्डर में अरेंज करोगे, है ना, सो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ 3 ऑब्जेक्ट इन दिस ऑर्डर, है ना। तो x1 x2 x3 x2, तो टोटल आपको पता है कि सैंपल स्पेस में कितने होंगे 3 फैक्टोरियल। तो यू कैन ऑब्जेक्ट 3 ऑब्जेक्ट इन दिस वे इन अ 3 फैक्टोरियल वेज। अब उनमें से ये फेवरेबल आउटकम कितना है, तो ये एक होगा आउट ऑफ दैट 6, वो सब आप लिख सकते हो कि x1 लेस देन x2 लेस देन x3, x2 लेस देन x1 लेस देन x3 एंड सो ऑन। टोटल कॉम्बिनेशन बनाओगे, टोटल परमुटेशन बनाओगे, तो टोटल आपके 6 केसेस बनेंगे। दिस इज 1 आउट ऑफ 6, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 आउट ऑफ 6, ठीक है, देख लो। है ना, टोटल, तो ये सिंपल है, सब काउंटिंग प्रॉब्लम है। तो टोटल नंबर ऑफ वे, तो 6 तरीके से आप लिख सकते हैं, उनमें से एक ये होगा। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। यहाँ पे आपको CDF दे दिया है और आपसे पूछ रहा है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x बताओ। तो जनरली एक तो थ्योरम भी होता है, ये नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल है क्योंकि जीरो से पहले ना, तो एक थ्योरम मैं लिख देता हूँ अभी के लिए, ये आप याद रख सकते हो कि x इज नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल, देन मतलब x का सपोर्ट, नॉन नेगेटिव क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जीरो से पहले प्रोबेबिलिटी जीरो है, इसलिए नॉन नेगेटिव, है ना,
कि 0 के बाद ही, तो देन आपको पता है कि एक रिजल्ट डायरेक्ट होता है इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी 1 माइनस सी डी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो इससे भी एक्सपेक्टेशन आ जाएगा, ठीक है। और नहीं तो आप दूसरा तरीका जानते होगे, हालांकि ये कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है। कैसे पता चलता है कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है? क्योंकि इसका सी डी एफ कॉन्टिन्यूस है, ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट 0, 0 के राइट हैंड लिमिट 0, 3 का लेफ्ट हैंड लिमिट 1, 3 का राइट हैंड लिमिट 1, और बाकी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस होगा। दिस इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। तो दूसरा तरीका जो आप जानते हो कि, है ना, x इज कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल, तो ई एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू पी डी एफ डी एक्स। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो पीडीएफ आ जाएगा। सीडीएफ का डेरिवेटिव पीडीएफ होता है कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल में, तो इसका डिफरेंशिएशन कर लोगे तो पीडीएफ तुम्हें मिल जाएगा 0 का डेरिवेटिव 0, 1 का डेरिवेटिव 0, बस इसका डेरिवेटिव आएगा 2x/9। कब? जब 0x लेस देन 3, बाकी में 0 अदरवाइज। तो ये आ गया पीडीएफ आपका 0 से 3 में, 0 अदरवाइज होगा, तो ये है। तो इस तरीके दोनों तरीके से निकाल सकते हो, आंसर सेम आएगा। निकालो कितना आता है। तो अगर ये यूज़ करोगे तो ये फॉर्मूला लगाओ, और नहीं तो यहाँ से डायरेक्टली ये आ जाएगा। दोनों ऑप्शन आपके पास है, समझ आ रहा ना? सो वन ऑप्शन इज यूज सीडीएफ टू फाइंड एक्सपेक्टेशन, एंड सेकेंड ऑप्शन यूज पीडीएफ टू फाइंड एक्सपेक्टेशन, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है। निकालो एक्सपेक्टेशन, निकालो, बताओ क्या आंसर आएगा। तो यहाँ पे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 0 से 3 x इंटू 2x/9 dx। इसको सॉल्व करोगे तो ये होगा 0 से 3 1 माइनस x²/9 dx। दोनों से आंसर सेम आएगा, क्योंकि अगला 3 से इन्फिनिटी में 0 हो जाएगी, सर 2 आएगा। ठीक है ना। सो दोनों तरीके से आंसर वही आएगा, तुम चेक कर सकते हो, ठीक है। तो कोई भी एक तरीका लगाओ, आंसर सेम आना है। ठीक है। सो x इंटू एफ एक्स करोगे तो x इंटू 2x/9, वो पीडीएफ था। 1 माइनस सी डी एफ करोगे 1 माइनस x²/9, तब भी आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। देख लो। यहाँ पे क्या, एक्स भी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल विथ एमजीएफ, तो इसको अगर ठीक से लिखोगे तो ये जो एमजीएफ है ये हो जाएगा 1 + 2t, सॉरी 2e⁻t इसकी पावर 3 अपॉन ये 6912 है, ये किसका पावर 7 होगा बताओ? 6912 किस नंबर का पावर 7 है? कैलकुलेट करो। रैंडमली ट्राई करो ना। 3 की पावर 7, 4 की पावर 7, 5 की पावर 7, 6 की पावर 7, ऐसे निकालो जरा कैलकुलेटर से, बताओ क्या आएगा, तब जाके हो जाएगा। या फैक्टराइजेशन आता है ना, वैसे भी कर सकते हो फैक्टराइज, जैसे स्कूल में करते थे। 6912 है तो 2 से फैक्टराइज करेंगे तो 3 4 5 6 ऐसा आएगा। तो फिर 2 से लगाओगे, सो 1 7 2 8, फिर 2 से लगाओगे, ऐसे भी कर सकते हो तुम। सो 8 6 4, फिर 2 से लगाओगे, है ना, ऐसा चलता रहेगा। तो 2 से लगाओगे तो आ जाएगा 4 3 2, फिर 2 से लगाओगे तो आएगा 2 1 6 1 0 8, ठीक है। आई थिंक 4 की पावर 3 की पावर 3 और 4 की पावर 4 होगा। अच्छा ऐसा हो रहा है। ओके, फिर तो हाँ, 3 की पावर 3 इंटू 1 बाई 4। ओके ठीक है, फिर तो हाँ, तो ये फैक्टराइज करके देख सकते हो, या जहाँ से समझ आएगा आपको। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि इसको अगर ठीक से फिट करेंगे तो ऐसा हो जाएगा 1/3 + 2/3 e⁻3 इसकी पावर 3, फिर 1/4 + 3/4 e⁻t इसकी पावर 4, ये हो गया। तो ये आपका mgf है। अभी ये जो x का mgf है ये इन दो mgf का प्रोडक्ट है, ठीक है। सो इन 2 mgfs का प्रोडक्ट है।
ये है आपका MXT, ठीक है। सो ये 2 MgF का प्रोडक्ट है। अब होता क्या है, एक रिजल्ट आगे आएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ MX1T इंटू MX2T। तो जो हम MXT लिख रहे हैं दैट इज द MX1T प्लस MX2T। तो यहाँ से आप ये बता सकते हो कि x1 का डिस्ट्रीब्यूशन होगा बाइनोमियल q प्लस पी ई की पावर t की पावर n, q प्लस पी ई की पावर t दिस, एंड x2 का डिस्ट्रीब्यूशन होगा बाइनोमियल q प्लस पी ई की पावर t की पावर n। सो 4,3/4। एंड ये रिजल्ट है कि जब एक MgF किसी दो MgF का प्रोडक्ट हो तो वी कैन राइट, इसका मतलब ये है कि दैट x इज एक्चुअली x1 प्लस x2। ये है। तो अब काम हो गया। तो आपको चाहिए क्या, ये रिजल्ट, अब इससे आंसर आ जाएगा, बताओ। खाली ऑप्शन 1 होगा और तो बाकी एक सब है ना, नहीं होंगे। क्योंकि इसमें तो एक ही ऑप्शन ट्रू होगा ना, तो हमें एक ही ऑप्शन ट्रू चाहिए, क्योंकि ये MCQ है ना, इसमें एक ही ऑप्शन ट्रू होना है। तो एक ऑप्शन अगर ट्रू मिल गया तो बाकी को आप इग्नोर भी कर सकते हो। सो यहाँ से अगर आप यहाँ से EX है ना, EX1 निकालोगे 3 इंटू 2/3 2 आ जाएगा। EX2 निकालोगे 4 इंटू 3/3 3 + 2 5। तो यहाँ से अगर आप EX निकालते हो, दिखेगा आप लोगों को। सो EX इज EX1 प्लस EX2, और अलग निकालो 2 + 3 5। तो पहला ही सही होगा, बाकी सब गलत होगा फिर, क्योंकि एक ही ऑप्शन करेक्ट होना है ना, तो इससे आ जाएगा। किसी को डाउट है तो पूछो। So when one MgF is product of two MgFs means that random variable is sum of these two random variables, ठीक है। तो आ जाएगा। तो ये सब रिजल्ट्स हैं, है ना, जो आप एग्जाम के रिकॉर्डेड लेक्चर देखोगे उसमें डिटेल में कवर कर रखा है। अब यहाँ देखो, कह रहा है y जो है f अल्फा बीटा है ना। सो y का डिस्ट्रीब्यूशन f डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसका पैरामीटर आपका अल्फा एंड बीटा है। सो आप अभी एक थ्योरम, यहाँ फिर से एक थ्योरम लिखा देता हूँ जो कि लिखा है नहीं। सो y है f डिस्ट्रीब्यूशन विथ डिग्री ऑफ फ्रीडम अल्फा बीटा। तो ये होता है इफ एंड ओनली इफ 1/y हैज़ डिग्री ऑफ फ्रीडम बीटा कॉमा अल्फा। तो ये थ्योरम है सिंपल, कि पैरामीटर इंटरचेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से e ऑफ y होगा अल्फा, क्या होता है फॉर्मूला, f का फॉर्मूला क्या होता है, बीटा अपॉन बीटा -2, ये हो जाएगा। एंड e ऑफ 1/y कितना होगा, अल्फा अपॉन अल्फा -2। चेक कर लो जी, f डिस्ट्रीब्यूशन का मीन यही था, बीटा अपॉन बीटा -2, यहाँ से आ जाएगा इसका। अब क्या आंसर आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करो। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा अल्फा बीटा बीटा -2 अल्फा -2। चेक कर लो जी, यही आएगा। तो ये सब कुछ रिजल्ट्स हैं ना, जो कि जैम के रिकॉर्डेड लेक्चर में सब अच्छे से कवर्ड है, वहाँ से देख लो सारे रिजल्ट्स, या बुक में भी सब लिखा हुआ है, बुक पढ़ोगे या तुम्हें याद ही होगा। 18th जो है कि x1 x2 xn be a IID random variable with continuous distribution fx। सो मैक्सिमम, तो एक और रिजल्ट फिर से मैं बोलूँ कि जो मैक्सिमम ऑफ x1 xn, आई थिंक बीच में डॉट 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 है जो छूट गया है इससे, ठीक है ना। तो ये ना, ये मैक्स डॉट 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 है, कहने का मतलब ये है मेरा कि ये ऐसा नहीं है, ये जो मैक्स लिखा है ना, सो मैक्स ऑफ x1 x2 डॉट 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 xn दिस इज, तो मैक्सिमम वाला जो है वो लेस देन t होगा। सो इफ एंड ओनली इफ इंडिविजुअली x, ये थ्योरम है फिर से, ये एक मैथमेटिक्स का थ्योरम है जो पहले भी मैंने बताए होंगे आपको थ्योरम। तो इफ एंड ओनली इफ x1 लेस देन t, x2 लेस देन t डॉट 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 xn लेस देन t, इसको फिट कर सकते हो। इसी का पैरेलल अगर लिखूंगा तो मिनिमम में क्या बनता है, मिनिमम ऑफ x1 x2 डॉट 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 xn मोर देन t। सो इफ एंड ओनली इफ x1 मोर देन t, x2 मोर है ना, तो मैक्सिमम का रिलेशन लेस के साथ है, मिनिमम का रिलेशन मोर के साथ है। तो ऐसा आप याद रख सकते हो, ये है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला थ्योरम यूज होगा, क्योंकि मैक्स है ना, तो पहले कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं। तो इसको मैं लिखूंगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम ऑफ x1 x2, ये होगा डॉट 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 बीच में छूट गया है वहाँ पे, मोर देन t, ऐसा है।
ठीक। अब इसको मैं ऊपर लिखता हूँ, तो यहाँ पे लिखूँगा तो होगा क्या, है ना, यहाँ से यहाँ गया फिर यहाँ, अब ये थ्योरम यूज़ करना है मुझे, तो इसको वहाँ ऊपर लिखता हूँ, तो इसमें क्या होगा 1 माइनस, अब मैक्सिमम जो है ज़्यादा है टी से, ओह एक मिनट, तो मैक्सिमम तो लेस देन के लिए, तो कॉम्प्लीमेंट लिया ना, कॉम्प्लीमेंट में तो यहाँ इनइक्वालिटी चेंज करनी पड़ेगी ना मुझे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे मोर देन है, तो जब हम कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं तो लेस देन हो जाएगा, अब ये थ्योरम लग जाएगा, तो x1 लेस देन टी, x2 लेस देन टी, ये हो जाएगा, और ये सब इंडिपेंडेंट है, तो a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, सबका प्रोडक्ट हो जाएगा, तो फाइनली जो आएगा कि प्रोबेबिलिटी x1 लेस देन टी, सब IID है, तो पावर n हो जाएगा, ठीक है, मतलब इसको खोलेंगे तो ये लिखेंगे, फिर इसकी प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी, सबकी प्रोबेबिलिटी सेम ही है क्योंकि IID है, आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो पावर n हो गया। अब ये कितना आएगा, तो CDF, इसी को तो CDF बोलते हैं, तो 1 माइनस CDF एट t की पावर n, सो दिस इज द आंसर। ठीक है जी, देख लो, तो ये सब कुछ रिजल्ट्स हैं जो आपको याद रखना होगा, है ना, दैट विल बी यूज्ड। ये सब थ्योरम है, डायरेक्टली थ्योरम है, बस मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूँ, है ना, ये सब है, मतलब ये रिजल्ट, ये भी एक क्वेश्चन भी एक थ्योरम, ये समझ लो, तो तुम्हें याद हो तुम डायरेक्टली बना सकते हो। 19 में क्या हो रहा है कि y1 y2 बी द IID कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल विथ PDF, तो आपको ये PDF दे रखा है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको ये समझ आएगा कि ये जो PDF है ना, ये बीटा डिस्ट्रीब्यूशन है। कोई बताओ मुझे पैरामीटर क्या है, इसको पहचानो PDF से। सो बीटा का पैरामीटर क्या होगा ताकि ये बीटा बन जाए, व्हाट इज अल्फा एंड व्हाट इज बीटा, कितना होगा, सो ये आएगा 2,2, ठीक है, तो इसका एक्सपेक्टेशन क्या होगा, व्हाट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ y, सो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन का मीन कितना था, अल्फा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, सो 2/4 जो कि 1/2 हो जाएगा, तो यहाँ से EY इज 1/2 ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अब तो यहाँ से ये मुझे आपको लगाना है, मान लो इसका नाम मैं कुछ रख दूँ, सो y1 y2 है ना, तो इसका अभी प्रोबेबिलिटी मान लो y1 y2 का नाम मैं सपोज अभी t रख देता हूँ, तो ये कुछ ऐसा है E ऑफ 1/3, तो आपको याद है आपको लगाना है चेबीशेव्स इनइक्वालिटी, चेबीशेव्स इनइक्वालिटी क्या कहती है कि दिस इज मोर देन इक्वल टू 1 माइनस वेरिएंस ऑफ t अपॉन 1/3 का होल स्क्वायर। चेक करो, कल मैंने स्टेटमेंट लिखाया था चेबीशेव्स इनइक्वल टू, उसे मैच करो, तो x माइनस जो भी है म्यू, तो इसका मीन 1 आएगा। अब मैंने t किसका नाम रखा है, मैंने यहाँ पे t मैंने नाम रखा है y1 प्लस y2 का, y1 प्लस y2 का, तो यहाँ से एक्सपेक्टेशन ऑफ t निकालोगे ना, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ y1 प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ y2 जो कि हाफ हाफ है, तो हाफ प्लस हाफ 1 आएगा। वेरिएंस ऑफ t निकालो, सो वेरिएंस ऑफ y1 प्लस वेरिएंस ऑफ y2 आएगा, तो यहाँ से पहले वेरिएंस ऑफ y निकाल लो, तो ये बीटा में वेरिएंस क्या होता था, अल्फा इंटू बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा माइनस 1, ऐसा ना, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, देखो कितना आएगा, सो 4 अपॉन 16 इंटू, चेक करो इसका वेरिएंस निकालो क्या था, एंड 4 माइनस 1 3, यही है, तो 4 चौकड़ वहाँ कट जाएगा, 1/12 आएगा, देख लो, तो फाइनली ये नंबर क्या आएगा ये मुझे चाहिए, सो 1 माइनस 1/12 अपॉन 1/9, सो 1 माइनस 9/12, तो यहाँ से आ जाएगा 3/12 जो कि 1/4, एक बार चेक कर लो कैलकुलेशन, तो ऑप्शन ही नहीं है, इसका मतलब मैंने यहाँ गलत फार्मूला लिखाया है, ये शायद फार्मूला मैंने गलत यूज़ किया, एक बार चेक करो क्या है, वेरिएंस मैंने गलत निकाले हैं, यहाँ पे आंसर तो नहीं आया ना, प्राइवेट, हाँ यहाँ फार्मूला गलत यूज़ हुआ है। वेरिएंस, बीटा का वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस का फार्मूला देख के बताओ, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन में कल क्या लिखाया था वेरिएंस, अल्फा इंटू बीटा, अच्छा एक मिनट, ठीक है, तो वेरिएंस तो मैंने अभी इसका निकाला ना, ये तो ये तो मैंने TY का निकाला है, एक्चुअली यहाँ गलती हुआ है, ठीक है ना, ये यहाँ तक सही है, ये मिस्टेक यहाँ पे है, तो हमें तो, मैंने तो अभी Y का जस्ट वेरिएंस, मुझे तो T का वेरिएंस चाहिए, सो T का जो वेरिएंस आएगा, क्योंकि यहाँ T है ना, तो T का वेरिएंस आएगा वेरिएंस ऑफ दिस 1/12 प्लस 1/12 जो कि हो जाएगा 1/6, है ना, ये होना चाहिए, तो इसके अकॉर्डिंग आना चाहिए 1 माइनस
1/6 अपॉन 1/9, तो यहाँ से भी आएगा, देख लो 1 - 9/6, तो ये भी उल्टा लग रहा है, गलत लग रहा है कुछ। चेक करो फॉर्मूले में, शायद गलती हुई है। कहाँ गलती हुई है बताओ। ये भी अल्दाउ जैम का आया हुआ क्वेश्चन PYQ है, ठीक है ना। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, फिर अल्फा प्लस बीटा -1। वैसे सही लग रहा है वैसे तो। सर वेरिएंस तो 1/12 ही आएगा, अच्छा वो सही है, y1 और y2 का। ठीक है। तो y1 y2 का, तो t का वेरिएंस क्या आएगा? t मैंने y1 प्लस y2 का नाम रखा है, तो इसका मतलब है तो y1 प्लस y2 का वेरिएंस कितना आएगा? तो वो आ गया 1/12 1/16 आ गया, ठीक है 1/6 आ गया। अब t-1, तो ये फॉर्मूला सही लिखा है, सो होता ना x माइनस म्यू मोर देन लेस देन इक्वल टू k, तो ये मोर देन इक्वल टू 1 माइनस वेरिएंस अपॉन k स्क्वायर, यही था ना चेबीशेव इनइक्वालिटी। तो वेरिएंस t का वेरिएंस आया हुआ है 1/6, इसका 1/9, तो वैसे तो ये नेगेटिव आ जाएगा फिर तो, -3/6, ये तो -2 आ जाएगा, तो यहाँ कुछ तो मिस्टेक हो रहा है। चेक करो भाई इसमें क्या गलती हो रहा है। यूजिंग चेबीशेव इनइक्वालिटी फाइंड द लोअर बाउंड ऑफ, तो लोअर बाउंड ये 1 माइनस वेरिएंस ऑफ t अपॉन 1 - 3 होल स्क्वायर। क्योंकि यहाँ से तो अलग आएगा आंसर, है ना, 1 - 9/6 -9, तो ये 3/2 है, तो 1 - 3/2, हाँ -1/2 आ जाएगा ये तो -1/2 बाउंड की क्या ज़रूरत है, वो तो ठीक ऑब्वियस बाउंड है। या तो इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, इसका मतलब देख लो, है ना। तो ये तो क्वेश्चन में गलती है, या मुझे तो लग रहा है कुछ, देख लो इस पर, चेक कर लो। टी का मीन 1 है, तो वो 1 तो है यहाँ पे। टी का वेरिएंस 1/6 है, तो जस्ट चेबीशेव इनइक्वालिटी लगाएंगे तो यहाँ से ही आएगा। और वेरिएंस टी का अगर 1/6 अपॉन 1/9/3 के स्क्वायर ही होता है ना यहाँ पे, तो हाँ चेबीशेव में के स्क्वायर होता है। लोअर बाउंड ही आ रहा है ये तो, -1/2 सही है ऐसे तो, लेकिन उसने ऑप्शन क्या लगाया पता नहीं। और चेबीशेव इनइक्वालिटी लगवा रहा है ना, तो चेबीशेव ही तो लगा रहे हैं हम। मार्कोव अगर लगाएंगे तो तुम चेक कर लेना, ठीक है ना। ये मुझे लगता है इसमें मिस्टेक है क्वेश्चन में, पर चेक कर लेना। आगे बढ़ता हूँ, फिर डिस्कस करते हैं। सो यहाँ पे रैंडम वेरिएबल x अज्यूम्स वैल्यू 0 1 2 विथ इक्वल प्रोबेबिलिटी। अच्छा, देन द MGF निकालना है, तो ठीक तो है। 0 पे 1/3 प्रोबेबिलिटी है, और 1 पे 1/3 प्रोबेबिलिटी है, 2 पे 1/3 प्रोबेबिलिटी है, तो ये होता है 1/3 e⁻0t। MGF निकाल रहा हूँ, 1/3 e⁻1t 1/3 e⁻2t, यही आएगा, क्योंकि MGF क्या होता है e⁻tx। सो ये अगर खोलोगे तो यही बनेगा, है ना, e⁻tx। सो x की वैल्यू 0 1 2 और साथ में प्रोबेबिलिटी लगा दो, तो ये आ गया। सो 1/3 कॉमन ले लो, 1 + e⁻t + e⁻2t, यही है, यही आएगा। देखो सेकेंड वाला ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपके पास, इसमें पूछ रहा है आपसे, इसमें कितने क्वेश्चन है टोटल, तो इसमें बहुत क्वेश्चन है। अच्छा, टोटल आपके पास है 32 क्वेश्चंस। ओके, सो हम कहाँ पे थे, यहाँ पे ना। ठीक है, हो जाएगा, टाइम से पहले हो जाना चाहिए ना। कितना अभी है हमारे पास, आधे घंटे अप्रोक्स है। ठीक है, तो अभी कहाँ पे थे, इधर ना, यहाँ पे थे। 20 हो गया है, 21 पे आते हैं। तो कह रहा है कि मोमेंट जेनेटिक फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x, तो आपको पता है ना क्या करना है। सो इसमें एक बार डिफ्रेंशिएट करो, m'0 निकालोगे ex आ जाएगा, m'(0) निकालोगे ex² आ जाएगा, फिर
इन दोनों के हेल्प से वेरिएंस आ जाएगा जी, तो निकाल तो लोगे। EX² माइनस EX का होल स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, इसको एक बार डिफ्रेंसिएशन करना है और t को 0 रखना डिफ्रेंशिएट करने के बाद, तो आपका EX आ जाएगा। 2 बार डिफ्रेंशिएट करो फिर t को 0 करो तो ये आ जाएगा, है ना। फिर उससे आपके पास और इससे आ जाएगा, तो पुट कर लो, आ जाएगा आंसर। सॉल्व करके खुद से देख लो, जो नहीं हो रहा है पूछना। अब आपसे पूछ रहा है कि MGF रैंडम वेरिएबल का ये है, तो जब भी ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है तो इसके PMF आप लिख सकते हो। PMF में x और इसका प्रोबेबिलिटी, तो x बराबर x प्रोबेबिलिटी एट x। तो x की वैल्यू क्या है, तो e की पावर में जो कोएफिशिएंट्स हैं वो e है, जैसे 0, फिर अगला टर्म में -1, अगला टर्म में -2, अगला टर्म में 1 और अगला टर्म में 2, ये है। और जो बाहर नंबर्स दिख रहा है वो है ना P1 e की पावर tx1 प्लस P2 e की पावर tx2 एंड सो ऑन Pn e की पावर txn। तो प्रोबेबिलिटी यहाँ है 2/9, यहाँ है 1/9, यहाँ है 1/9, फिर 2/9, फिर 1/3। अब ये PMF आ गया। पूछ रहा है x मोर देन इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी, तो 0 या पॉजिटिव वाला, तो 0 या पॉजिटिव वाला, इन तीनों को ऐड कर दो। 2/9 प्लस 2/9 प्लस 1/3, इन तीनों को ऐड करो तो 1/3 लाइक 3/9, तो 3 2 5 2 7, 7/9, ठीक है। तो ये आ जाएगा, इन तीनों को ऐड कर लो, ठीक है, क्योंकि ये नॉन नेगेटिव है। तो सिंपल है, मतलब MGF से PMF लिखो, PMF से प्रोबेबिलिटी निकालो। यहाँ पे कह रहा है आपसे कि है ना, तो MGF पे क्वेश्चंस देखो आए हैं काफ़ी, उसके बाद 23 वाले में MGF आपको दे रखा है, सिमिलर क्वेश्चन ही है। तो EX, तो इसको डिफ्रेंशिएट करो और t को 0 पुट करो, जो भी आएगा वो आपका EX आएगा, ठीक है। सो एक बार डिफ्रेंशिएट करके t को 0 रख दो। फिर इफ अ रैंडम वेरिएबल x अज्यूम्स वैल्यू 1 - 1 विथ इक्वल प्रोबेबिलिटीज, तो ठीक है वही है। फिर तो इसका MGF आ जाएगा इक्वल हाफ हाफ प्रोबेबिलिटी है ना, तो हाफ e की पावर -t और हाफ e की पावर t। अब उसको वहाँ पुट कर दो, तो कह रहा है इसका लिमिट निकालो, तो लिमिट तो निकालना आता है। तो लिमिट t टेंस टू 0, ये हो जाएगा हाफ e की पावर t प्लस हाफ e की पावर -t -1 माइनस t/2 एंड अपॉन में है t², ठीक है। सो 2 बार एल हॉपिटल रूल लगाओ, यू अप्लाई एल हॉपिटल रूल। अभी t को 0 रखोगे, हो सकता है 0/0 सर वो mx रूट में मतलब अंदर जो t अच्छा है। अच्छा, हाँ हाँ, एक मिनट। तो हमें mx, यहाँ mxt नहीं था, mx रूट t, ये mxt सही है। यहाँ आ जाएगा हाफ e की पावर -√t, यही ना, और प्लस हाफ e की पावर माइनस प्लस ये हो जाएगा। ओके, तो इसका मतलब है मुझे यहाँ पे t की जगह √t रखना पड़ेगा। अब सही है, हाँ सही, ठीक है। अब क्योंकि mx √t है, सही कहा, मैंने ध्यान नहीं दिया। mxt होता तो वो रखते, तो √t का मतलब है t को हटा के √t रखना है, तो जहाँ t था उसको √t कर दिया mx में, तो ये करना है, ठीक है। तो इससे आ जाएगा। तो इसको एल हॉपिटल रूल लगा लो, एल हॉपिटल रूल लगा के आपका आंसर आ जाएगा, है ना। यू अप्लाई एल हॉपिटल रूल, उससे आ जाएगा। यहाँ पे क्या है कि कह रहा है कि इन सीक्वेंस ऑफ इंडिपेंडेंट बर्नौली 1/4 ट्रायल द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 सक्सेसेस इन 4 सक्सेसिव ट्रायल, तो 4 ट्रायल में 3 सक्सेस चाहिए आपको, है ना। तो x है बाइनोमियल, है ना, 4 ट्रायल है और एक प्रोबेबिलिटी 1/4 है सक्सेस की। बर्नौली 1/4 मतलब वही है कि p 1/4 है। तो आपसे पूछ रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है 3 सक्सेस में। अच्छा, एग्जैक्टली 3 बोल रहा है ना, एटलीस्ट नहीं बोला ना, एग्जैक्टली 3, तो एग्जैक्टली 3 है, तो ये निकालना है, तो निकाल लोगे ना जी। 4c3 1/4 की पावर 3, 3/4 की पावर 4 - 3 1, है ना। तो 3 सक्सेस 1 फेलियर, सो x बराबर 3 का मतलब है 3 सक्सेस और 1 फेलियर। ये निकाल लो, जो भी आएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो 4c3 एंड सो ऑन। ये कह रहा है कि इन अ सीक्वेंस ऑफ टॉसिंग 3 कॉइन साइमल्टेनियसली, तो 3 कॉइन को हम लोग साइमल्टेनियसली क्या कर रहे हैं, टॉस कर रहे हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल हेड्स और ऑल टेल्स फॉर द सेकेंड टाइम ऑन द 5th टॉस। अच्छा देखो समझो, इसमें यह है कि आपने 3 कॉइन को साइमल्टेनियस सॉल्व कर रहे हैं, तो पूछ रहा है आपसे कि क्या प्रोबेबिलिटी है मिलेगा सारे हेड या सारे टेल फॉर द सेकेंड टाइम ऑन द 5th टॉस। तो पहले एक टॉस की बात करते हैं। सो 3 कॉइन्स आर
टॉस्ड साइमल्टेनियसली, तो मुझे बताओ एच 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 या टी टी टी, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो 3 कॉइन को जब एक साथ टॉस करोगे 8 पॉसिबल आउटकम होंगे। इन आउट ऑफ 8 पॉसिबल आउटकम्स देयर आर दीज 2, सो इट इज 2/8, मतलब 1/4 हो गया। ठीक है, तो ये मेरा अभी स्मॉल p बोलता हूँ इसको। अब आपने इसने क्या कहा कि 5th टॉस, मतलब एक बार में 3 कॉइन को टॉस किया, फिर दूसरी बार 3 कॉइन को टॉस किया, तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार, तो हर बार 3 कॉइन्स को टॉस किया जा रहा है एक साथ। तो अब आपसे पूछ रहा है 5वें टॉस पे दूसरी बार ये मिलेगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो ये सिंपल देख के समझ आ रहा है, ये आपके पास नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो अगर मैं नया नाम दूं, मान लो x नाम देता हूं कि नंबर ऑफ, है ना, सेकेंड टाइम ऑन द 5th टॉस, है ना, सो द नंबर ऑफ ट्रायल रिक्वायर्ड टू गेट ट्रायल 5th टॉस, 5th टॉस पे सेकेंड टाइम, यही ना, हाँ ठीक है, सक्सेस। सो नंबर ऑफ ट्रायल रिक्वायर्ड टू गेट सेकेंड सक्सेस। यहाँ सक्सेस क्या है मेरा? यहाँ जो इस क्वेश्चन में सक्सेस जो बोल रहा हूँ ये है HHH या TTT, इसको सक्सेस बोला, और सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/4। द नंबर ऑफ ट्रायल रिक्वायर्ड टू गेट सेकेंड सक्सेस। सो आपको कितने ट्रायल चाहिए? 5वें ट्रायल पे दूसरा सक्सेस चाहिए। तो इसका मतलब ये जो x है ना, इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा नेगेटिव बाइनोमियल r, p। तो r है नंबर ऑफ सक्सेस रिक्वायर्ड, कितने सक्सेस चाहिए आपको? 2। सक्सेस प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/4। और ट्रायल वाले का पीएमएफ क्या था? आप देख लो, 2 पीएमएफ लिखाए थे ना, तो ट्रायल वाले का पीएमएफ आपको याद होगा, x = x था, x-1 चूज r-1, आपको सक्सेस r टाइम चाहिए और फेलियर, यहाँ x तो ट्रायल रिप्रेजेंट कर रहा है, तो x-r चाहिए। तो ये आपका पीएमएफ है जो कि यूज करना है। सो आपके क्वेश्चन में ये x5 है, 5th टॉस, तो रख दो x को। आपके क्वेश्चन में r जो है वो 2 है और x जो है वो 5 है आपके क्वेश्चन में, तो पुट करिए x को 5 और r को 2, 5 - 1 4, 4 चूज 1, p सक्सेस प्रोबेबिलिटी 1/4, तो 1/4 की पावर 2, q तो 3/4, और इसकी पावर x-r, तो x-r कितना हो गया? 3। ठीक है, तो ये आ गया, निकाल लो, 4 चूज 1 4, 1/16, 3 दिया 9 है 27, 64, तो यहाँ से आ जाएगा, कर लो सिंप्लीफाई। सर 27/2⁸। ओके, ठीक है, देख लीजिए बाकी लोग जिनको डाउट है बताइए। तो यहाँ यूज हुआ है नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना, जब भी बोले कि किस ट्रायल पे, है ना, तो इसका मतलब होता है rth सक्सेस ऑन x ट्रायल, इसका मतलब है rth सक्सेस ऑन x ट्रायल, यही था। तो यहाँ कुछ है ना, सेकेंड सक्सेस ऑन 5th ट्रायल, इस क्वेश्चन में ये था आपके पास। यहाँ जो आपके पास इन अ सीक्वेंस ऑफ आईडी रैंडम वेरिएबल x1 x2 डॉट डॉट डॉट, जो अज्यूम कर रहा है 1 या -1 एंड इक्वल प्रोबेबिलिटी, हाफ प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो मतलब वो यूनिफॉर्म टाइप का हो गया ना। सो x1 होने की हाफ और x-1 होने की भी हाफ है। और पूछ क्या रहा है? देन वेरिएंस ऑफ x ऑफ दिस, तो x इसने डिफाइन किया x1 + x2 अप टू xn, ठीक, और आपसे पूछ रहा है वेरिएंस ऑफ x बताओ, तो ये तो IID है। सो वेरिएंस ऑफ x1 + वेरिएंस ऑफ x2 वेरिएंस ऑफ xn, सो इट इज समथिंग लाइक, n कितना है पता नहीं, सो n टाइम वेरिएंस ऑफ x1, क्योंकि सबका वेरिएंस तो सेम ही आएगा। अब क्या इसका आप वेरिएंस निकाल सकते हो? तो मीन तो इसका 0 आएगा, एन वेरिएंस होगा 1² × हाफ, हाफ ऑफ 1 आ जाएगा, तो ये 1 आ गया, तो n × 1 आंसर इज n। चेक कर लो जी, तो n इज द आंसर, 4th वन। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर है। सबका वेरिएंस 1 आएगा, तो 1 n टाइम ऐड होगा, n आंसर आ गया। A symmetric die is thrown 600 times, ठीक। So using Chebyshev's inequality, the lower bound the probability of getting 80 to 124। तो एक तो आपने एक डाई को 600 टाइम्स थ्रो किया, तो 4 आने की क्या प्रोबेबिलिटी? x है नंबर ऑफ टाइम्स
गेटिंग 4, ठीक है। तो कितना टाइम टॉस किया आपने? 600 टाइम्स। तो n की वैल्यू 6 है, तो x की वैल्यू होगा बाइनोमियल np, तो यहाँ होगा बाइनोमियल n है 600 टाइम p, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4, सक्सेस यहाँ पे है गेटिंग 4, तो डाइस पे 4 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, सो ये हो गया 600, 1/6। तो यहाँ से ex कितना होगा, जिसको हम म्यू बोलते हैं np 100, सिग्मा स्क्वायर कितना होगा, जिसको हम वेरिएंस बोलते हैं npq, तो 100 बाई, अच्छा ये आ जाएगा 100 इंटू 5/6, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये 500/6 आ गया, ओके जी, 500/6। अब आपसे पूछ रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है 80 to 120, ठीक है। तो यहाँ मीन कितना है इसका, अच्छा मीन नहीं, हमें क्या चाहिए, हम क्या घटाएंगे, एक्सपेक्टेशन 100 है ना, तो 100 घटाएंगे, क्योंकि आपको चेबीशेव इनइक्वालिटी का फॉर्म तो पता ही है, x माइनस म्यू, इसमें क्या पूछा है लोअर बाउंड, तो x माइनस म्यू मोर देन इक्वल टू k इज लेस देन इक्वल टू 1 माइनस वेरिएंस अपॉन k स्क्वायर, यही फॉर्मूला है। हालांकि इससे पिछला वाला आंसर नहीं आया था, वो क्वेश्चन में मिस्टेक था। यहाँ देखते हैं क्या आता है। सो यहाँ आ जाएगा 20, यहाँ आ जाएगा -20, तो यहाँ से आ गया प्रोबेबिलिटी x माइनस 100 इज लेस देन इक्वल टू 20, यही है जी। उससे कंपेयर करो, तो हमने मोर देन इक्वल लिखा है, एक मिनट यहाँ लिखने में गलती हुआ है ना, तो यहाँ पे अगर लिखेंगे तो ये 1 नहीं आएगा, यहाँ पे 1 नहीं आएगा, और अगर दूसरा वाला फॉर्म लिखे, ये वाले फॉर्म में 1 नहीं आएगा। दो फॉर्म था ना, कल 2 फॉर्म लिखाए होंगे, एक तो यहाँ मोर देन इक्वल टू, यहाँ लेस देन इक्वल ये आएगा, और दूसरा जो मैं लिखूँ, जो मैं लिखना चाह रहा, यहाँ ज़रूरत है हमें मॉड x माइनस म्यू लेस देन, तुम बुक से एक बार वेरीफाई कर लेना अपना। सो ये आएगा मोर देन इक्वल टू 1 माइनस सिग्मा स्क्वायर बाई के स्क्वायर। ध्यान दो, यहाँ अगर लेस देन इक्वल टू है, यहाँ मोर देन है तो 1 माइनस आएगा, यहाँ अगर मोर देन है, यहाँ लेस देन, तो यहाँ जस्ट यही आएगा अकेला, तो हमें वही यूज़ करना है यहाँ पे। तो इसके अकॉर्डिंग लेस देन इक्वल टू ये आ जाएगा मोर देन इक्वल टू 1 माइनस सिग्मा स्क्वायर आया है 500/6 अपॉन के स्क्वायर, के यहाँ है 20, तो ये हो गया 400। सिंप्लीफाई कर लो जी। सो 1 माइनस, अब क्योंकि 4 में ये हो गया, तो ये 0 कटेगा, सो 5/24, तो कितना आ जाएगा ये 1 माइनस 19/24। देखो ये ऑप्शन है यहाँ भी नहीं है, यहाँ तो है ना, उसका मतलब पिछला क्वेश्चन ही गलत था, देख लो। किसको डाउट है तो बताओ। ट्वेंटी 29 क्या कह रहा है कि mgf दे दिया है, तो बताओ x मोर देन इक्वल टू 1 क्या होगा। तो इसको अगर ढंग से देखोगे तो ये ऐसा है 9 माइनस 8 e की पावर t, और इसकी पावर है -17। अच्छा तो यहाँ से अगर मैं कुछ कॉमन ले लेता हूँ, मान लो मैं 9 कॉमन ले लूँ, तो यहाँ आएगा मतलब 9 की पावर -17 बाहर आ जाएगा, तो 1/8/9 e की पावर t, इसकी पावर -17, ऐसा कुछ होगा। इससे क्या फ़ायदा होगा, हमें देखना ये किस पे फिट बैठेगा। mgf of x is given by this, then x more than equal to 1। बताओ जी, ये किसी उसमें फिट बैठेगा क्या, किसी रैंडम वेरिएबल के mgf पे फिट बैठेगा ये। हाँ, या तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, या फिट तो नहीं बैठ रहा है। सच नेगेटिव बायनोमियल का फिट कर सकते हैं ना। अच्छा, तो अगर उस पर ट्राई करें हम, तो क्या कर सकते हैं सर कि, नीचे से 9 कॉमन ले लो हाँ नेगेटिव बाइनोमियल के लिए। नेगेटिव बायनोमियल क्या होता था, p, हाँ ठीक है, उससे ट्राई t करते हैं। अपॉन 1 माइनस q e की पावर t, इसकी की पावर पावर t। r,
आया। तो इसको जरा ट्राई करके देखते हैं। हाँ उससे ही कर रहे, तो जो कॉमन लिया था उससे फिट हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं, सो ये तो इसको मैं ऐसा लिखता हूँ पहले, 9 को हाँ आ जाएगा है ना, इस पे आ जाएगा, इस पूरे की पावर 17 है। तो मैं 1/9, 9 से डिवाइड कर दो दोनों को, सो 1 - 8/9 ई की पावर टी, इसकी पावर 17। फाइन फाइन, तो इससे अब मैच कर गया। तो इससे मैच कर गया, तो इससे ये समझ आया कि x का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो है नेगेटिव बाइनोमियल, है ना, p की जगह इन आर पी होता है ना, क्या r कॉमा p, सो r इज 17 एंड p इज 1/9। और ये कौन सा वाला केस है, तो ये p कब आता था, एक तो नंबर ऑफ ट्रायल वाला था, एक नंबर ऑफ फेलियर वाला था, ये कौन सा वाला है, नंबर ऑफ फेलियर। ठीक है। सो यहाँ पे ये नंबर ऑफ फेलियर वाला केस है, नंबर ऑफ फेलियर टू गेट आर सक्सेसेस, है ना, आर एच सक्सेस आने से पहले कितना फेलियर आएगा उसको रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स यहाँ पे, ठीक है। सो नंबर ऑफ फेलियर बिफोर आर एच सक्सेस, ये आप वो लिख सकते हो। सो नंबर ऑफ फेलियर बिफोर आर एच सक्सेस। तो अब आप इस वाले, जब मुझे एमजीएफ ये मिल गया तो इसका पीएमएफ भी मिल गया। तो फेलियर वाले केस में जो पीएमएफ होता था, ये तो एक्स फेलियर है, तो ट्रायल एक्सेस फेलियर प्लस सक्सेस, सो ट्रायल -1 है ना, सक्सेस -1, आर सक्सेस चाहिए और एक्स फेलियर चाहिए, और यहाँ फेलियर था तो 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, तो ये पीएमएफ आ गया। तो एमजीएफ से डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन से पीएमएफ आ गया। अच्छा मुझे चाहिए x मोर देन इक्वल टू 1, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, है ना, मुझे चाहिए x मोर देन इक्वल टू 1, तो इसको लिख सकता हूँ 1 x स्ट्रिक्टली लेस देन 1, यही होगा। और स्ट्रिक्टली लेस देन मतलब हो गया x की वैल्यू 0, और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, ठीक है, तो 0। और इसमें क्या करो, आपके क्वेश्चन में, हमारे क्वेश्चन में क्या है, r है 17, p है ना 1/9, और यहाँ पे अगर देखोगे तो x की वैल्यू 0 हो गई, तो इसमें x को 0 रखो। सो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है q भी चाहिए, तो p का है ना, p से q आ जाता है, q आ जाएगा 8/9। तो ये सब वैल्यूज, ये जो वैल्यूज लिख रहा हूँ इसको इसमें रखो और सिंप्लीफाई करके बताओ क्या आंसर आएगा। आई थिंक ये आएगा 1 - 1/9 की पावर 17, चेक कर लो। यहाँ पे इस वाले पीएमएफ में मैं कह रहा हूँ रखो x को, r को 17, p को 1/9, x को 0, q को 8/9, इस वाले में, और बताओ क्या आएगा, वही आएगा 1/9 की पावर 17, ठीक है जी। तो ये आंसर आएगा, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर हो गया ये वाला, ए, पहला ऑप्शन ही आ गया, ठीक है, फिर सही है। यस सर, ये है। ठीक है ना, तो ए आंसर आपका आ गया। तो यहाँ नेगेटिव बाइनोमियल का आपको एमजीएफ दे रखा था, तो पहले हमने उससे कंपेयर किया, तो एमजीएफ से कंपेयर किया तो डिस्ट्रीब्यूशन पीएमएफ, और फिर उससे एक्स को यहाँ 0 रखना, ये पीएमएफ है ना, दो केसेस, एक नंबर ऑफ फेलियर, एक नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो आपको देखना पड़ेगा कौन सा वाला, दोनों का एमजीएफ अलग अलग होता है। थर्टी नंबर क्या है, एमजीएफ दे रखा है, तो देखो इसको पहचानो, ये किसके एमजीएफ पे फिट होगा, ई की पावर म्यू टी प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर, इस पे फिट होगा, क्योंकि ये है 2t + 5t स्क्वायर, सो म्यू 2 हो गया, और सिग्मा स्क्वायर बाई 2 5 है, तो सिग्मा स्क्वायर 10 हो गया। तो x का डिस्ट्रीब्यूशन है नॉर्मल 2, 10 है जी, ये आ गया। सो x नॉर्मल 2, 10 है। नाउ ठीक है, तो x है नॉर्मल 2, 10, निकाल लोगे जी, तो यहाँ से अभी बता रहा था ना, सो x - 2 का डिस्ट्रीब्यूशन होगा नॉर्मल 0, 10, तो वहाँ क्या पूछ रहा है, x - 2 की पावर 4। तो आपको अगर थ्योरम याद हो, सो एक्सपेक्टेशन x - म्यू की पावर 2n, अगर x नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर है, तो थ्योरम होता है 1 × 3 × 5 अप टू 2n - 1 इंटू सिग्मा की पावर 2n। देखो ये एक थ्योरम है, इसको आप यूज कर सकते हो, इफ दिस देन दिस। तो x अगर नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर है, तो x - म्यू की पावर 2n इवन नंबर,
तो आएगा 1 3 5 7 9, ऑड का मल्टीपल चलता रहेगा, जो पावर है उससे एक कम तक जाएगा, इनटू सिग्मा की पावर 2n। तो यहाँ लगा लो, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, पावर 4 है ये, सो ई ऑफ एक्स माइनस म्यू की पावर यहाँ 4 है, सो 1 इंटू 3 तक ही जाएगा, क्योंकि जो पावर है उससे एक कम तक ही जाएगा, ठीक है। इंटू सिग्मा की पावर कितना है यहाँ पे, है ना, 2n है, तो यहाँ 2n तो 4 है, तो सिग्मा की पावर 4 हो जाएगी, ठीक है। सो 1 इंटू 3 3, 3 इंटू सिग्मा की पावर 4, सिग्मा स्क्वायर 9 है, सॉरी सिग्मा स्क्वायर यहाँ 10 है, तो सिग्मा की पावर 4 100 हो जाएगी, तो 300। चेक कर लो जी एक बार। ठीक है, तो ये सब रिजल्ट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए, तो निकालने में मुश्किल होगी। तो नेक्स्ट क्या है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 31 कह रहा है कि x, ये तो आसान है ना, तो यहाँ बोल रहा है कि x जो है यूनिफॉर्म है, इस पे x इज यूनिफॉर्म π/6 टू π/2, तो cos x बड़ा होगा sin x से। अब तुम सोचो 30 to 60 डिग्री में कब ऐसा होता है, तो cos कब बड़ा होता है sin से, जब एंगल 45 से कम हो, 45 के बाद sin बड़ा हो जाता है, ग्राफ पता है ना। तो जब आप ग्राफ बनाते हो तो ये तो cos का ग्राफ है, साइन का है ना, ये साइन का है, और cos का बनाओगे तो ऐसा कुछ, तो ये है 45 डिग्री, ये 0 है, ठीक है, और ये आपका 90 है, तो ये जो रेड है ये है cos, है ना, ये चीज़ है, रेड वाला cos है। तो बताओ cos कब होता है साइन से ज़्यादा, जब एंगल π/4 से कम हो, तो इसका मतलब है ये आ जाएगा x बिटवीन π/6 टू, क्योंकि π/6 से स्टार्ट है, π/4 निकाल लो, अब ये आ जाएगा। कैसे निकालते हैं इंटरवल पे, तो इसको इंटीग्रेट कर लो, है ना, π/6 से π/4 में इंटीग्रेट करोगे किसको, इसके पीडीएफ को, पीडीएफ क्या होगा 1/b-a, जो भी इसका पीडीएफ निकाल लो, है ना, तो इसका पीडीएफ निकाल लो और इसके पीडीएफ को इंटीग्रेट कर लो, इससे आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, बताओ कितना आएगा। तो डिफरेंस कितने का है इसका डिफरेंस है 15 डिग्री का, और टोटल यहाँ कितना डिफरेंस है 30 डिग्री, ये 90 है ना, ये अच्छा 90 तक गया है, π/6 टू 90, ओके, तो 30 टू 90 60 है ना, तो 15/15 60, 1/4 आएगा, ठीक है। सो 1/4 आएगा, तुम चेक कर लेना, 1/4 आएगा। ओके जी, देख लो। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज कि आपसे पूछ रहा है कि, है ना, तो इसका भी सिंपल रिजल्ट है, ये हालांकि डिस्क्रीट है ना, तो या तो पीएमएफ भी निकाल सकते हो, नहीं तो साइक्लिक फार्मूला है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू b, तो CDF एट b माइनस CDF एट a माइनस, या तो ऐसा लिखो, या CDF ऑफ b इसको लिख सकते हो CDF एट a माइनस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू a, ऐसा हो जाएगा। ये है, तो जैसे तुम्हें समझ आ रहा है, तो मैं तो ऐसे लिखूंगा, तो इसके अकॉर्डिंग जो ये है CDF एट 5 माइनस CDF एट 1 माइनस, ये फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ। तो 5 कहाँ पे है, 5 तो इधर है, तो 1 हो जाएगा। CDF एट 1 माइनस 1 की लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है 0, एक मिनट, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन x का ये है, तो 1 से 5 की प्रोबेबिलिटी चाहिए ना आपको, तो सपोर्ट तो इसका 1 से 3 में ही है, तो ये आंसर तो 1 होगा, इसने ऑप्शन क्यों नहीं दिया है, ये गलत है, चेक कर लो, आंसर 1 आएगा। आप लोग चेक करो, बताओ कहीं मिस्टेक है क्या। ये ना CDF भी गलत सा ही लग रहा है, क्या कर रखा है ये, 1/6 और 1 3 पे ही सारी प्रोबेबिलिटी है। एक तो ना यहाँ टाइपिंग एरर लग रहा है, एक तो यहाँ 1 होगा, फिर 2 3 1 2, और तो दोनों सेम ही कर रखा है, इसको थोड़ा चेंज तो करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन, अभी जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग कुछ मिस्टेक है क्वेश्चन में, तो दिस इज द आंसर। क्योंकि बता 2024 में बहुत सारे क्वेश्चन गलत थे, तो ये भी हो सकता है उनमें से एक क्वेश्चन हो जो गलत है, देख लो। सो आज यहीं स्टॉप करते हैं, तो कल की जो क्लास होगी हम लोग उसमें नेक्स्ट वाला पार्ट डिस्कस करेंगे। सो विल डिस्कस, कल जो क्लास होगी ना उसमें हम लोग ये जो 9 और 10 आपको पॉइंट दिख रहा है, 9 एंड 10, इसके थ्योरीज कंप्लीट करेंगे, फिर उसके अगले क्लास में अगर होगा कल तो वो करेंगे, नहीं तो
फिर असाइनमेंट, पहले इसकी थ्योरी कल करा दूंगा और फिर असाइनमेंट होगा तो असाइनमेंट, नहीं तो अगले क्लास में असाइनमेंट करेंगे। तो कल हम 9-10 पॉइंट्स है उसका थ्योरी करेंगे, ठीक है। चलिए अभी के लिए थैंक यू।